हेलो गाइस एंड वेलकम टू वर्ल्ड कप रिकैप, जहां हम बात कर रहे हैं बीते हुए फीफा वर्ल्ड कप्स की। और आज बारी है एक ऐसे फीफा वर्ल्ड कप की बात करने की जिसको कहते हैं शायद आज तक का सबसे बेहतरीन फीफा वर्ल्ड कप था। पैनल को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है दोस्तों। ऑन माई लेफ्ट वी हैव प्रणय एंड रक्षित भाई, ऑन माई राइट TBMT पॉड से मंगेश भाई। 2022 फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं, ठीक है? शुरू, लेट्स डाइव इनटू इट। आप दोनों थे वहां पे। मेरा तो पहला वर्ल्ड कप था मतलब देखने वाला स्टेडियम में तो बिफोर वी डाइव इनटू द वर्ल्ड कप, ठीक है, आप अपनी यादें बताइए, क्योंकि मैं और मंगेश भाई तो यहीं से ही देख रहे थे। आप बताओ, आप लोगों को कैसा लगा कतर में गए? आप, क्या वाइब थी, क्या माहौल हो रहा था वहां पे? जस्ट फॉर अ शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट, एक FPL लीग थी जिसे जीता गया था, मतलब मैं फर्स्ट आया था और ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप मिली थी मैच वर्ल्ड कप अननेम्ड कंपनी अननेम्ड कंपनी तो वो देखने का मौका मिला। एंड आई थिंक पहला वर्ल्ड कप तो यार मतलब इट जस्ट फेल्ट, अभी आई थिंक बात करते ही गूज़बम्प आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी बिलीव नहीं होता कि यार जब आप फुटबॉल देखना स्टार्ट करते हो अल्टीमेट ड्रीम यही होता है कि एक बार वर्ल्ड कप देखें। जितने लोग भी देख रहे हैं आई एम श्योर, एक बार मैं बोलूंगा आपको कि थोड़ा बहुत अगर आप फुटबॉल फैन है, अगर आप इसको देख रहे हैं, आई एम श्योर होंगे ही, बट थोड़ा सा पैसा बचाएं। और ये जो एक्सपीरियंस है वहां पे आप जाके लोगों से जो गेम इन द स्टेडियम, वो वाइब्स फील करना, वो आई थिंक अभी मंगेश भाई भी ओल्ड ट्रैफर्ड जाके आए थे थोड़े दिन पहले। कौन सा मैच देखा था आप पता है ना? मैनचेस्टर डर्बी। क्रेजी भाई। रक्षित भाई, यू वर देयर इन द 2018 आल्सो, जैसा हमने डिस्कस किया था। तो फर्क क्या था दोनों वर्ल्ड कप्स में, बाय बीइंग देयर इन पर्सन? 2022 वर्ल्ड कप में भी saw 1 मैच और 2018 में रशिया जाके 4 मैच देखे थे मैंने, जिसमें अर्जेंटीना के 2 मैच थे इंक्लूडिंग फ्रांस अर्जेंटीना, जिसमें वो पावाड़ का गोल था, मेरी तरफ ही बॉल आ रही थी। बिल्कुल पीछे बैठा था मैं। क्रेजी था, वाइब बहुत डिफरेंट थी। बट कतर का वर्ल्ड कप वाज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। एज अ फैन बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस था। वी वर इन द 974 स्टेडियम जो कंटेनर से बनाया गया था, जो डिसमेंटल कर दिया था उसके बाद। ब्राजील फैंस थे यार। आई वाज वेयरिंग एन अर्जेंटीना जर्सी, बहुत गाली पड़ी थी। एक शॉट और बहुत गाली पड़ी। रक्षित भाई हमारे डिपॉल की नंबर 7 की जर्सी पहन के ब्राजील फैंस में जा रहे हैं वर्ल्ड कप में, और लोग डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं यहाँ पे कि भाई मैं जिंदा कैसे निकला मुझे पता है भाई। तो भाई कल की सी ही बात लगती है, 2022 वर्ल्ड कप हुआ था और 2026 का ऐसे आ गया है, पता नहीं समय कहाँ जा रहा है। बट कॉन्टेक्स्ट देना बहुत जरूरी है। इस 2022 वर्ल्ड कप का थोड़ा यूनिक था बिकॉज पहली बार हम देख रहे थे, बिकॉज इट वॉज बीइंग हेल्ड इन मिडिल ईस्ट। तो उस वजह से आप जो ऑफ सीजन होता है जनरली, जो आप देखते हैं कि जून जुलाई में होता है वर्ल्ड कप यूजुअली, वो अब हो रहा था नवंबर दिसंबर में। 17 या 18 नवंबर से शुरू हुआ था, 18 दिसंबर 2022 तो इज द डेट तो सबके माइंड में बिल्कुल छपी हुई है। तो वो एक महीना काफी क्रेजी था। तो ये एक ऐसा वर्ल्ड कप था रक्षित भाई जहां पे यू कुड सी कि यूजुअली तो क्या होता है कि प्लेयर्स कभी कभी थके हुए जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। बहुत सारे इंजरीज इस वर्ल्ड कप में भी हुई थी, वो तो खैर कभी भी हो सकती है सीजन में, बट यू सॉ प्लेयर्स एंड टीम्स इन देयर पीक फिजिकल कंडीशन व्हेन दे वर प्लेइंग इन दिस वर्ल्ड कप। बिल्कुल सही बात करी बाबा आपने कि आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई ये वाला वर्ल्ड कप 2022 का इतना अच्छा हुआ था, बिकॉज प्लेयर्स पीक फिजिकल फिटनेस में आई थिंक पहुंचे थे। 2-3 महीना उन्होंने अपने क्लब के साथ खेला, कपल ऑफ वीक्स विद द नेशनल टीम, और हमें काफ़ी अच्छा क्वालिटी ऑन फील्ड जो क्वालिटी देखने को मिली। मेसी तो चिल कर रहा था PSG में उस टाइम। प्रॉपर 2-3 महीना उसने अपना ट्रेनिंग कैंप किया। दिस इज वाई आई थिंक एक काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस हमारे लिए, टाइमिंग वाइज भी काफ़ी अच्छा था। तो आई थिंक काफ़ी बढ़िया था मेरे हिसाब से। जब ये वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था मंगेश भाई, तो हु वर योर फेवरेट्स? मतलब अभी तो चलो हमने देख लिया, अब बात भी करेंगे, हमें पता है कि हु वर द विनर्स, बट बिफोर द वर्ल्ड कप हु वर योर फेवरेट्स कि भाई ये मेरे टॉप 4 तो होंगे ही होंगे। वर्ल्ड कप की प्रेडिक्शन कभी भी करते हैं ना, वो कभी सच नहीं होती। आप 2002 वर्ल्ड कप से चेक करो, तो मैंने उसका गार्डियन का मैंने प्रेडिक्शन चेक किया था 2002 टू 2024 यूरोस तक, एक्सेप्ट फॉर probably 1 or 2, almost everyone got it wrong. I wanted Argentina to win because I like Messi, but I wasn't sure exactly. तो मतलब बेसिकली अगर किसी को अगर बैटिंग करनी है वर्ल्ड कप पे, तो उनको बैटिंग ऑड्स में जो 4th या 5th टीम रहेगी ना, मेरे ख्याल से उन पे करना चाहिए। जो हम लोग इनिशियल टीम कोई भी करते हैं किसी भी वर्ल्ड कप के लिए, बीट स्पेन, बीट ब्राजील, बीट ये, वो कभी भी सच होती नहीं है। मेरे तो ऑब्वियसली फ्रांस थे, वन ऑफ द फेवरेट्स। अर्जेंटीना भी थी मेरी फेवरेट्स में बिकॉज दे वर कमिंग ऑफ अ कोपा अमेरिका विन। आई थिंक 30 ऑड गेम्स की उनकी विनिंग स्ट्रीक चल रही थी एक। देन स्पेन यू कैन नेवर डिस्काउंट, और पोर्चुगल ऑफ कोर्स बिकॉज वी वांटेड बड़े भैया, जैसे मेसी या बड़े भैया में से कोई जीत जाए हमने। You wanted, फॉर द व्यूज ऑफ कोर्स, आई एम ऑल अबाउट द व्यूज and that's why you got views. एंड इंग्लैंड नो वन वांटेड देम टू विन एज ऑलवेज Except you. Mainly for Southgate, I think. यार तो ऑब्वियसली मैं भी चाहता था कि अर्जेंटीना जीते, बट मेरे को इतना बिलीव नहीं था जितना मंगेश भाई को था, बिकॉज ऑब्वियसली कोपा अमेरिका जीती थी अर्जेंटीना। दे वर ऑन अ
विनिंग स्ट्रीक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और देयर वाज अ बिलीफ इन द प्लेयर्स कि हाँ कुछ कर सकते हैं. बट फिर भी यार ये वर्ल्ड कप था. अगर आप देखो कि लास्ट साउथ अमेरिकन टीम वाज ब्राज़ील जो 2002 में जीती थी. Yeah. उसके बाद से ऑल यूरोपियन टीम्स वन इट, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेसी का हार्ट ब्रेक होके ही रहेगा. आई थिंक फॉर मेरे लिए तो मैं बोलूँगा कि जिस टीम के साथ मैंने एक्चुअली वर्ल्ड कप देखना स्टार्ट करा, विच इज़ ब्राज़ील, ऑलवेज द फेवरेट्स, नेवर काउंट देम ऑफ. लेकिन आई थिंक 2022 वाली जो ब्राज़ील थी, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द पीक ब्राज़ील दैट वी हैव. आई थिंक जैसे भाई ने भी बोला कि अगर आप ऑड्स भी चेक करते तो सबसे ज़्यादा ब्राज़ील वर इन द टॉप 3. आई थिंक दे हैड द मोस्ट अमाउंट ऑफ परसेंटेज टू एक्चुअली गो ऑन एंड विन. और अगर आप उस टीम को देखो यार, मतलब फ्रॉम द बैक यू हैड एलिसन, आगे आपके पास पीक नेमार था उस टाइम पे, रॉड्रिगो, मार्किनियोस, डिफेमल, एवरीथिंग. रिचार्लिसन वाज स्कोरिंग गोल्स फॉर फन एट दैट टाइम. मतलब यू नो कि भाई कैसेमिरो, फबिनियो, आई थिंक दैट थियागो सिल्वा, व्हाट अ टीम. विनी जूनियर ऑफ कोर्स, सारे अपने पीक एडर मिलिटाओ. सो मेरी आउटराइट फेवरेट्स तो इन एवरी वर्ल्ड कप हैज़ टू बी ब्राज़ील. लेकिन सॉफ्ट स्पॉट एज यू नो, मेरे पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी, पोर्चुगल के लिए भी मैं काफ़ी फेवरेट कर रहा था, क्योंकि अगर आप पोर्चुगल की भी टीम देखो तो काफ़ी हर वर्ल्ड कप में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डार्क हॉर्स होती है, बट वो बन नहीं पाती. बट इवन अगर आप 2022 की टीम देखते तो बर्नार्डो सिल्वा, रोनाल्डो, ऑफ कोर्स बहुत सारे प्लेयर्स थे. तो आई थिंक दो टीम्स जो मेरी आउटराइट फेवरेट्स थी, दैट वर ब्राज़ील एंड पोर्चुगल. बट जैसा कहा जाता है दोस्तों, फुटबॉल हैज़ अदर आइडियाज. शुरू करते हैं. जैसे ग्रुप ए की हमने बात की तो पहला मैच था वर्ल्ड कप का, कतर वर्सेस इक्वाडोर, एंड इक्वाडोर किक्ड ऑफ द वर्ल्ड कप भाई इन अ वेरी गुड स्टाइल. In the first game, I don't think I've ever seen any host team being as bad as Qatar were in the first game. Yeah, that's a fair point. स्टेज फ्राइट, absolutely पर स्टेज फ्राइट था उन्हें. But yeah, they were just horrible throughout the World Cup and especially in the first game. क्योंकि क्या होता है ना कि कोई भी हम लोग वर्ल्ड कप की फर्स्ट गेम देखते हैं, वी आर ऑलवेज एक्साइटेड. बाबा अरे क्या देखेंगे, गेम अच्छा होगा. बट दैट गेम वाज जस्ट बिलो पार मैन. अगेन अगर मैं अभी से ही पूरे कैंपेन की बात कर लूं कतर की इन अ नटशेल, तो आई थिंक इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट कैंपेन्स फ्रॉम एनी होस्ट नेशन. अगर हम बात करें, मतलब ऐसा रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने, वन ऑफ द क्विकेस्ट होस्ट नेशंस To exit द वर्ल्ड कप, ऐसा कुछ था. तो अनफॉर्चुनेटली फॉर कतर इट डिड नॉट हैपन. नेक्स्ट गेम पे आते हैं, ग्रुप बी. आपकी फेवरेट टीम इंग्लैंड, लव इंग्लैंड. when they took on माय फेवरेट टीम ईरान. भाई they smashed Iran, smashed 6 goals मंगेश भाई, 6-2 से इंग्लैंड वन. एंड डू यू थिंक सर गैरेथ साउथगेट के अंडर ऐसा लग रहा था कि इस बार कुछ कर सकता है 2022 में? अभी क्या होता है ना गैरेथ साउथगेट का, जब भी हम Sir Gareth whenever we talk about Sir Gareth Southgate, we it's sort of like we are doing right now. We always make fun of him for some reason. But at the same time, he actually did a really good job as an England. Yep. I mean, he taking them to 2 Euros final, World Cup semi-final and World Cup quarter-final. So it's a big deal as far as England is concerned. And he's their second most successful manager. So they had a very good attack. But as far as their defense was concerned, I wasn't entirely sure about their defense. Or आप कभी भी देखो, any team that wins the World Cup, they always have good attack, but at the same time they have an excellent defense. So that wasn't the case with England. So I was a bit skeptical about England and Sir Gareth Southgate. देखो इंग्लैंड का हमेशा से स्क्वाड तो स्टैक्ड होता है, बट मेंटालिटी के इश्यूज हमेशा रहते हैं. सो इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप 2022 में भी दे हैड अ वेरी गुड स्क्वाड, बट एज वी सॉ लेटर ऑन की मेंटालिटी इश्यूज आ गए, जिसकी वजह से दे गॉट नॉक्ड आउट. और उस टाइम हैरी केन स्पर्स में था ना. उसी वजह से बाहर हुए. तो भाई इंग्लैंड ने तो यहाँ पेल दिया अपने पहले मैच में 6-2 और सबको उम्मीदें दे दी जैसा लग रहा था. फिर आया दोपहर में एक मैच, अर्जेंटीना वर्सेस सऊदी अरेबिया. दोस्तों वेयर इज मेसी? वेयर इज फिर हमें एक मीम मिला, वेयर इज मेसी? वेयर इज मेसी? व्हाट हैपेंड इन दैट गेम? रक्षक भाई, ड्रामा. आई वाज इन माय ऑफिस, जो अननेम्ड कंपनी के लिए काम करता था, जिसके थ्रू हम गए थे. बहुत हाइप था, प्रॉपर स्क्रीनिंग विनिंग करी कि चलो हाँ देखते हैं अर्जेंटीना का मैच, देखते हैं मेसी का मैच देखते हैं. और सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट मैच था. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सऊदी अरेबिया, वी एक्सपेक्टेड कि अर्जेंटीना विल कंफर्टेबली विन दिस मैच. Of course, comfortably win this match and took the lead in the first half. Yeah. और बहुत चांसेस मिस करे, लोटारो मार्टिनेज ने बहुत चांसेस मिस करे, ऑफसाइड ट्रैप की वजह से बहुत गोल भी डिसअलाउ हुए. और फिर सडनली व्हाट द फक हैपेंड इन द सेकंड हाफ. सुपर पंच पड़ा,
थिंक अल शहरी स्कोर्ड और Yeah. फिर वो अल अल दौसारी का जो डैगर इन द हार्ट आया, मैं तो आई थिंक शॉक वो में था गोल भाई। भी अच्छा था यार, मतलब बढ़िया goal थे। व्हाटएवर यू It was a से good goal, दैट गोल वाज दोनों गोल बढ़िया थे। Yeah. और But second अर्जेंटीना goal ज्यादा वेंट better इनटू था। शॉक भाई, एंड आई वाज सो श्योर कि भाई ये सेम चीज बार बार होगी जो हर वर्ल्ड कप में होती है, बट इस बार अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन होगी और ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाएंगे, बिकॉज अगला मैच मेक्सिको होने वाला है, मेक्सिकन हेट अर्जेंटीना, फिर पोलैंड था जो मुझे पता था विल फ्रस्ट्रेट द हेल आउट ऑफ अर्जेंटीना। इवन इफ अर्जेंटीना मैनेज टू फिनिश सेकंड इन द ग्रुप, राइट, तो उन्हें बहुत टफ पाथ मिलने वाला था। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू फिनिश फर्स्ट, और मुझे लगा अब तो होप्स गए। Everyone was expecting Argentina to do well, and they lose the first game. वो होने के बाद for someone like Messi or the players who played earlier for Argentina, मतलब we can't even imagine what they must have been through, क्योंकि they just start thinking about what happened in 2018 World Cup or 2014 World Cup. Yeah. So I think handling the mentality of that situation must have been really, really difficult for Argentina players, and we have to give Lionel Scaloni huge credit. बट वो कहते हैं ना कि स्टार्स अलाइन हो रहे थे कहीं ना कहीं अर्जेंटीना के लिए। एक टफ स्टार्ट थी, बट थोड़ी सी राहत मिली बिकॉज अगला जो मैच था इस ग्रुप में Yeah. पोलैंड और मेक्सिको का, वो ड्रॉ हो गया। एंड जो सोल्जर बॉय जैसे मैं बोलना चाहता हूँ, ओचुआ को, जो मतलब हमेशा से आते हैं और आउट ऑफ नोवेयर वर्ल्ड कप में प्रकट हो जाते हैं, Yeah. तो ही सेव्ड अ वेरी क्रूशियल पेनल्टी फ्रॉम लेवेंडोस्की। बट अब आ जाता है अगले दिन पे, जहाँ पे खेल रहे थे हमारे डिफेंडिंग चैंपियंस आले लिबले, और बिल्कुल चैंपियन स्टाइल में ही इन्होंने शुरुआत की। 4-1 पेल दिया ऑस्ट्रेलिया को। और एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि इससे पहले ना एक वर्ल्ड कप कर्स चल रहा था कि जो टीम वर्ल्ड कप जीत रही थी ना हाँ। 2006 ऑनवर्ड्स, Group- वो ग्रुप स्टेज में बाहर हो रही थी। इटली जीती 10 में बाहर, स्पेन जीती 14 में बाहर, जर्मनी जीती 18 में बाहर। तो सबको लग रहा था कि शायद फ्रांस के साथ भी सेम चीज हो सकती है, बट फ्रांस ने भाई अपने क्रेडेंशियल स्टैब्लिश किए कि भाई इस वर्ल्ड कप में दे आर नॉट हेयर टू मैस अराउंड एंड दे आर अ सीरियस टीम। लेकिन एक चीज विच नो वन सॉ कमिंग, वो हुआ स्पेन और जर्मनी वाले ग्रुप में। आई थिंक जो सेकंड अपसेट की हम बात करने वाले हैं, दैट वाज जापान बीटिंग जर्मनी 2-1 2-1। Oh my God, what a game, रक्षित भाई। What a crazy game. वो crazy group overall, but crazy game. Japan actually outplayed Germany in this whole Yeah. match. और काउंटर अटैक पे सकर पंच मारा, और गुंडोगान ने पहले गोल स्कोर किया था जर्मनी के लिए, बट द विंगर्स और जर्मनी, उसमें ना जापान ऑफ द बेंच बहुत सारे प्लेयर्स लाके गेम चेंज करता था उसका मैनेजर। हांसी फ्लिक वाज द मैनेजर जर्मनी के इसमें, और वी वर सीइंग रियल टाइम में कि क्लब फुटबॉल से नेशनल टीम फुटबॉल मैनेज करना, टीम मैनेज करना इज सो डिफरेंट। Yeah. एंड ही वाज नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दैट फिलोसफी, क्लब वाली बायंड वाली जो जर्मनी में नहीं कर पाए एस्टैब्लिश, एंड जापान आउटप्लेड देम। बिल्कुल मंगेश भाई, इसमें ही स्पेन भी थी इन्हीं के ग्रुप में, जर्मनी के, एंड स्पेन हैड लुइस एनरिके एज देयर मैनेजर, अगेन अ मैनेजर अभी तो जीत ही लिया है पीएसजी से उन्होंने रिसेंट टाइम्स में, बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो उससे पहले भी बहुत बढ़िया रेपुटेशन थी। स्पेन के साथ यूरो का सेमीफाइनल खेला था जहां पे ही वाज नॉकड आउट बाय द इवेंचुअल चैंपियंस इटली ऑन पेनल्टी शूटआउट। एक ट्रांजिशनल स्पेन आप कह सकते हैं, नॉट द बेस्ट ऑफ स्पेन। As far as Spain is concerned, I thought they were one of the contenders, and the reason being, जैसे आपने mention किया कि यूरोस में they reached the semi-final. So I genuinely thought that they had a chance and they will go all the way. And in this game, oh my God, they were just absolutely fantastic. And what Luis Enrique did was he basically started playing all the kids, and he was trying to integrate those with the experienced players that he had. And boy, what an absolutely brilliant game. डेफिनेटली जापान ऑब्वियसली एक सॉफ्ट कॉर्नर तो होता ही है प्रणय सब एशियन फैंस के मन में ना, कि ये कोई एशिया से कोई टीम करेगी तो साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, और जापान का हमेशा रहता है कि भाई आगे तक जाओ। आई मीन मैच की तो बात कर ली, बट याद है जब हम लोग जा रहे थे तो वी मेट फ्यू जापानीज फैंस इन द एयरपोर्ट, एंड दे वर एक्चुअली सो मच थ्रिल्ड। मतलब उनको तो यकीन ही नहीं हुआ था कि भाई हम जीत गए मैच, बिकॉज ठीक है एक हम्बलनेस रहती है हमेशा इफ यू टॉक अबाउट एनी, एक एशियन टीम्स के अंदर ये चीज़ होती है कि यार अगर आप अच्छा कर रहे हो तो उनको सेल्फ डाउट आ जाता है कि यार क्या हम अच्छा कर रहे हैं। तो ये चीज़ जब पहला मैच हुआ ना, तो उसके बाद एवरीवन वाज लाइक यार ये क्या ब्लू लॉक वाला गेम हमें असली में हमें मुझे तो देखने को मिला। सब लोग सोच रहे थे जापान सऊदी अरेबिया ये हो जाएगा सेमीफाइनल, एंड एवरीवन वाज एक्चुअली थिंकिंग लाइक दैट। आगे चल के हमें पता चलेगा कैसा गया, बट इस वाले मैच तक तो हाँ लग रहा था कि भाई जापान कुड बी लाइक वन ऑफ द अंडरडॉग्स और डार्क हॉर्सेस ऑफ दिस वर्ल्ड कप। मतलब ये ग्रुप ही ऐसा था ना कि सबको लग रहा था कि भाई स्पेन जर्मनी फर्स्ट सेकंड आएंगे, वो तो Of course. बस ये देखना होगा कि फर्स्ट कौन होगा सेकंड कौन होगा। पार्ट 2 वर्ल्ड कप कैसा होगा। पार्ट 2 वर्ल्ड कप। पहले जापान ने इक्वेशन चेंज कर दी, लेकिन स्पेन ने जैसा
मंगेश भाई ने मेंशन किया कि दे वर वन ऑफ द फेवरेट्स, तो 7-0 भाई साहब उन्होंने कोस्टा रिका को हराया। और कोस्टा रिका वन ऑफ अगेन जो 2014 में उन्होंने किया था उसके बाद काफी लोगों के, काफी न्यूट्रल के भी फेवरेट्स थे वो। बट दिस इज हाउ दिस ग्रुप एंडेड ऑन देयर फर्स्ट मैच डे। तो ग्रुप एफ में यू हैड मोरक्को, क्रोएशिया, बेल्जियम एंड कनाडा। क्रोएशिया वर द फाइनलिस्ट ऑफ द प्रीवियस वर्ल्ड कप, और अगेन उनका भी एक बढ़िया स्क्वाड ही था, भले ही आप बोलो कि उन्होंने शायद पीक अपनी पिछले वर्ल्ड कप में रीच कर ली थी। मोरक्को से दे ड्रू फर्स्ट गेम 0-0। मोरक्को ने भी दिखाया भाई कि दे वर देयर टू प्ले। वी न्यू कि अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज की बात करो तो मोरक्को हैव वन ऑफ द बेटर स्क्वाड, बट मोरक्को डेफिनेटली एक टीम थी जो हम सोच रहे थे कि हाँ इस ग्रुप से कर सकती है क्वालिफाई। टॉकिंग अबाउट दिस ग्रुप मंगेश भाई, मोरक्को, क्रोएशिया एंड बेल्जियम, इसको भी आप ग्रुप ऑफ डेथ कह ही सकते हो एक तरीके से। Yeah, but I'll tell you something. Morocco at the time, I don't think many people were expecting them to do well because they had sacked their manager, I think 3 months before the World Cup. So they had new manager. And if you see any African team when they do well, earlier they do well at say AFCON or some other competitions. Morocco did not do that. So at least for me, it was a kind of a surprise. But yeah, what a fantastic World Cup they अमित had. भाई, I'll add one more point. I think उनकी जो गोल्डन जनरेशन जो अभी लोग बोल रहे हैं, आई थिंक वो उन्होंने दिखाया 2022 वर्ल्ड कप में, बिकॉज इफ यू सी दैट बैच ऑफ प्लेयर्स, उन्होंने फिर आगे चल के यू सी काफ़ी सारे प्लेयर्स वहाँ से निकले यूरोप में विच आर नाउ प्लेइंग, एंड इवन आई थिंक दिस वर्ल्ड कप ऑल्सो यू नो दे हैव अ गुड स्क्वाड। दूसरा मैच था इस ग्रुप में बेल्जियम कनाडा, और बेल्जियम सेटल्ड लग ही नहीं रही थी। उनके काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे थे, जैसा होता है प्लेयर्स क्लब के लिए तो अच्छा खेलते हैं, बट समहाउ जो 2018 में हमने बेल्जियम से देखा था उस चीज़ को रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे थे लीडिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप। जीत गए मैच, बेल्जियम जीती, बाटशुआई ने गोल मारा, बट कोर्तुआ सेव्ड अ पेनल्टी फ्रॉम अल्फोंसो डेविस। वो टर्निंग पॉइंट था आई थिंक इस मैच का, और बेल्जियम का परफॉर्मेंस वाज नॉट वेरी गुड इन दिस मैच। इवन अगर आप स्टैट्स की बात करेंगे, एक्सजी की बात करेंगे, शॉट्स ओवरऑल कनाडा के बेटर थे, बट वो बाचुआई ने एक गोल मारा एंड दे वर एबल टू होल्ड ऑन फॉर द क्लीन शीट। बट एक काफ़ी अनडिजर्विंग 1-0 विन थी, एंड अंडरलाइंग हमें थोड़े फ्रैक्चर्स दिख रहे थे बेल्जियम स्क्वाड में भी। बट इसी ग्रुप में अगर हम आगे बढ़ें तो मैच हुआ जिसने पूरा परसेप्शन चेंज कर दिया मोरक्को के लिए, दैट वाज देम बीटिंग बेल्जियम कंफर्टेबली। तो मंगेश भाई, मोरक्को बीट्स बेल्जियम 2-0, और यहाँ से अगेन फिर पूरे ग्रुप की सिचुएशन चेंज हो गई है। अब लग रहा है कि बेल्जियम क्वालिफाई करेगी कि नहीं करेगी, इवन दो दे हैव वन देयर फर्स्ट गेम। I was never fan of Roberto Martinez, to be very honest. So I did not have any hope from Belgium at all. So in 2018, of course, they overachieved. They reached the semi-final, and a lot of people thought that they should have reached the final in 2018. But this World Cup, even if you watch their performance from the Euros, they look disjointed. As Rakshit rightly said, कि वो एक क्या बोलते हैं ना कि उनके टीम में कुछ cohesion बिल्कुल लग ही नहीं रहा था. So I did not think much of Belgium, to be very honest. And considering your and my favorite striker was playing for them. And correct me if I'm wrong, but were they world number 1 heading into the World Cup? they were. I have no idea how. I have no Because they idea keep how. winning the useless matches, Yeah. qualifiers and all Glitch. international friendlies and all that. Glitch. जो उनका coefficient अच्छा था, इसलिए they were number 1 in the Belgium were FIFA number one. rankings. Yeah. But किसी के favorite नहीं थे, because सबको सच्चाई पता थी. बट इन द सेम ग्रुप ऑन द सेम मैच डे क्रोएशिया बीट कनाडा। तो सिचुएशन ये हो गई थी कि मोरक्को एंड क्रोएशिया वर फाइंडिंग देमसेल्व्स ऑन 4 पॉइंट्स, बेल्जियम वर ऑन 3 पॉइंट्स, और कनाडा हैड बीन एलिमिनेटेड। Yeah. तो क्रोएशिया को तो खेलना था बेल्जियम से लास्ट मैच अपना, और मोरक्को के पास एक बहुत अच्छा मौका था। दे बीट कनाडा, दे कैन इवन टॉप द ग्रुप, बट इट वाज अ स्ट्रेट शूट आउट बिटवीन क्रोएशिया एंड बेल्जियम। लाइक अ ड्रॉ विल एंश्योर कि क्रोएशिया क्वालिफाई करेगी, बट बेल्जियम के लिए जीतना जरूरी था। एंड व्हाट हैपेंड इन दैट गेम हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल हॉरिड परफॉर्मेंसेस from a striker in a must-win World Cup game. Of course, I am talking about the masterclass by Romelu Lukaku. Mangesh bhai, if you want to take it from the मतलब टैप इन्स मिस कर दिए, सीधे नहीं। डे ब्रुयना ने अपना सर पकड़ लिया, बोला भाई मैं और क्या बॉल डाल के दे दूं। याद है केडीबी he was like I was rolling on the floor while watching that game, but I was so sad for KDB भाई। मतलब ऐसा लग रहा था ना एक इनविजिबल दीवार लगा दिया गोल पोस्ट पे जो सिर्फ लुकाकू को दिख रही है और किसी को नहीं दिख रही। मैं क्या बोलूं भाई उस मैच के बारे में, मैं सर पकड़ के केडीबी भी यही बोला यार मेरे को इंडिया से कोई सेकंड डिवीजन प्लेयर उठा के ले आओ, मैं उसको बॉल डाल के गोल करवा दूंगा, लेकिन मैं इस आदमी को गोल नहीं डलवा सकता भाई। बाबा हाफ टाइम स्टैट्स पढ़ूंगा लुकाकू के, ठीक है? हाफ टाइम मतलब हाफ टाइम के बाद आया था, तो 45 मिनट्स के स्टैट्स हैं एक प्लेयर के, बाय द वे XG 1.73 एक प्लेयर का, सिर्फ लुकाकू का। 4 बिग चांसेस मिस्ड, शॉट्स ऑन टारगेट 2 and hit the woodwork one. 4 big chances missed from one single player. 1.73 XG from a single player. पूरी टीम्स का नहीं होता। आई थिंक कतर का पूरे वर्ल्ड कप पे नहीं होगा।
एब्सोल्युटली क्रेजी This is 45 minutes of football. 45 minutes of Lukaku. अब that was crazy and सल्क की आपने जो बात की, I remember he was in the dugout and he just broke a glass. याद है वो dugout का? After getting eliminated, then Henry like बट consoled him और बोला उसके कि बाद अंदर ना चलो। जब फुल टाइम भी हुआ था तो उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम सबको पता चली कि भाई फेयर प्ले से भी एडवांस हो सकता है कुछ हाँ कि भाई तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार मतलब फेयर प्ले से टीम्स कब से एडवांस होने लग गए एंड एवरीवन वाज लाइक सेम जीडी सेम सब कुछ और फेयर प्ले से तुम जा रहे हो या लेस येलो कार्ड से तुम लोग जा रहे हो सो दैट वाज सारे सबको उसके बाद सब लोग फुटबॉल एकदम एक्सपर्ट बन गए थे बट मुझे तो पहली बार पता चला था भाई कि वर्ल्ड कप में नहीं वो टाई ब्रेकर था बट उस पे नौबत ही नहीं आई बिकॉज ड्रॉ करा लिया क्रोएशिया ने एंड मोरक्को वन देयर गेम अगेंस्ट कनाडा जिसका मतलब ये था कि मोरक्को ने ग्रुप टॉप कर लिया भाई दैट वाज क्रेजी। अब आ जाते हैं ग्रुप जी पे जहां पे थी प्रणय चहेती ब्राजील और पहले मैच में सर्बिया को जैसे हराया 2-0 बहुत ही मतलब कन्विंसिंग विन रिचार्लिसन का ब्रेस एक ओवरहेड किक मारी तो लग रहा था कि भाई स्टैब्लिश कर दिया उन्होंने अपने आप को एज फेवरेट्स जैसा बिल्डिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप हमें लग भी रहा था। वो 50 मिलियन जो स्पर्स ने दिए थे ना वो सारा टैलेंट रिचार्लिसन ने वर्ल्ड कप में ही दिखाया स्पर्स के लिए तो नहीं दिखाया भाई बट दैट वाज आई थिंक दो चीजें याद होनी चाहिए उस वर्ल्ड कप की एक तो वर्ल्ड कप एम्बापे और वर्ल्ड कप रिचार्लिसन भी बिकॉज क्या गोल मारे थे रक्षित भाई क्रेजी गोल। उसके बाद स्विट्जरलैंड डिफीटेड कैमरून Yeah. 1-0 ब्रील एम्बोलो ने गोल अपनी बर्थ कंट्री के Exactly दैट वाज अ गुड स्टोरी जो वर्ल्ड कप में करता है और फिर गायब हो जाता है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में करता है गायब हो जाता है। अब इस ग्रुप के अगर सेकंड मैच डे पे आए हम तो आई थिंक वी सॉ वन ऑफ द क्रेजीएस्ट गेम्स अगर हम ग्रुप स्टेज की बात करें कैमरून ड्रॉइंग टू सर्बिया 3-3। तो दोनों टीम्स अपना पहला मैच हार गई थी और ये मस्ट विन मैच था दोनों टीम्स के लिए तो दे हैड टू गो फॉर द विन एंड वी सॉ एन एब्सोल्यूट थ्रिलर जिसमें बहुत सारे चहीते हमारे प्लेयर्स विंसेंट अबूबकर मैक्सिम चुपोमोटिंग फादर ऑफ कैमल मिलिंकोविच सैवेज मित्रोविच सब ने गोल मारे और मित्रोविच तो प्रणय का फेवरेट एंजॉयबल मैच था ये मित्रोविच द बेंजेमा ऑफ चैंपियनशिप एंड देन ब्राजील ने स्विट्जरलैंड को हरा के 1-0 कंफर्टेबली क्वालिफाई कर लिया। तो अब लास्ट डे पे आ जाते हैं इस ग्रुप स्टेज के तो ब्राजील तो पहुंच चुकी थी 6 पॉइंट आगे थे उनके दोनों मैच अपने जीत चुके थे तो इट वाज बेसिकली अ डेड रबर अगेंस्ट कैमरून। इट वाज अ स्ट्रेट शूट आउट बिटवीन सर्बिया एंड स्विट्जरलैंड दोनों टीमों को मैच जीतना था वो टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड एंड स्विट्जरलैंड डिफीटेड सर्बिया अगेन इन अ थ्रिलर 3-2। हाँ ये भी काफ़ी अच्छा मैच था जिसमें काफ़ी सारे गोल्स हमें देखने को मिले। कैमरून ने इनफैक्ट बीट ब्राजील बिकॉज ब्राजील ने अपना स्क्वाड काफ़ी रोटेट किया था सो दे ऑल्सो वन 1-0 उनका भी एक थोड़ा सा चांस था बट स्विट्जरलैंड ने 6 पॉइंट प्राप्त कर लिए एंड दे क्वालिफाइड अलॉन्गसाइड प्राप्त राइट लेट्स गो। अब आ जाते हैं लास्ट ग्रुप पे विच वाज ग्रुप एच और जहां खेले थे बड़े भैया तो पहला मैच था पोर्चुगल वर्सेस घाना और ओवरऑल पोर्चुगल से आपको क्या उम्मीदें थी मंगेश भाई इस वर्ल्ड कप में? पोर्चुगल का अगर रोनाल्डो स्टार्ट करेगा तो आई वाज प्रीटी श्योर दैट दे आर नॉट गोइंग टू प्ले प्रॉपर्ली। सी रोनाल्डो हैज बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम नो डाउट अबाउट इट लेकिन व्हेनेवर ही प्लेस अप फ्रंट वो बाकी प्रेसिंग और बाकी टैक्टिकल ये आपकी थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम हो ही जाती। आई हैड अ फीलिंग इफ रोनाल्डो स्टार्ट्स Portugal might not go that far and this is exactly what happened and the manager had to bench him later. It was really an embarrassing situation also considering Ronaldo is yet to score a World Cup goal in knockout rounds. I mean, we know what happened after this World Cup, right? But I'll add one more thing. I think group stage में first match में Ronaldo became the first player to score in 5 World Cups. So that was. See, I mean, nobody can doubt his talent. Nobody can doubt his greatness. No doubt about it. The problem is with his flexibility now. Yeah. Because he has been such a single-minded goal scorer, and that doesn't work anymore when you are playing in a collective game. Yeah. मुझे याद है 65th मिनट तक 0-0 चल रहा था मैच उसके बाद रोनाल्डो स्कोर्ड द गोल और जैसा प्रणय ने कहा बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर इन 5 वर्ल्ड कप्स और उसके बाद देन घाना स्कोर्ड देन पोर्चुगल स्कोर्ड देन घाना स्कोर्ड देन पोर्चुगल फाउंड अ विनर और फिर लास्ट मिनट में मुझे याद है डिएगो कोस्टा converted और वो आई थिंक मोहम्मद कुदूस could not like capitalize but that was a crazy game। जीत गई पोर्चुगल बट ऐसा लग रहा था कि दे माइट फेस प्रॉब्लम्स गोइंग अहेड इन दिस टूर्नामेंट। बाकी अगेन अ ग्रुप जहां पे बहुत सारी एक्साइटिंग टीम्स थी। उरुग्वे साउथ कोरिया का 0-0 ड्रॉ हो गया था जो दूसरा मैच था इस फर्स्ट मैच डे का इस ग्रुप के। देन वी सॉ अगेन अ क्रेजी गेम सेकंड गेम डे पे जहां पे घाना डिफीटेड साउथ कोरिया 3-2। दिस वाज अ क्रेजी गेम आई थिंक क्रेजीएस्ट गेम था ग्रुप का
बट हर राउंड में हमें एक क्रेजी गेम इस ग्रुप में देखने को मिला और आई थिंक बहुत डिफरेंस था नहीं, अगर पोर्चुगल को आप हटा दो बाकी सारी टीम्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था. सो एवरी मैच इन एवरी राउंड वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये जो घाना ने विन पिकअप करी थी इसका मतलब ये था कि कोरिया का बहुत कम चांस है जाने का, जबकि घाना आई थिंक पुट देयर नेम इन द हैट टू क्वालिफाई. एंड पोर्चुगल ऑब्वियसली बीट यूरुग्वे बाय 2-0 स्कोर लाइन. ये बाबा आई थिंक एक मैच था जिसमें हमारा बहुत हाइप था बट डिड नॉट क्वाइट लिव अप टू द हाइप. इनफैक्ट यूरुग्वे ने पहले 2 मैच डेज में गोल ही स्कोर नहीं करा एंड दे हैड डार्विन नूनेज, लुइस सुआरेज, एडिनसन कवानी ऑल स्टार्टिंग बाय द वे. अब लास्ट मैच डे पे अगेन इक्वेशन सिमिलर सी थी बट उरुग्वे हैड टू विन बाय बिग मार्जिन बिकॉज उनका गोल डिफरेंस वाज लेसर देन साउथ कोरिया. दे बीट घाना बट 2-0 विन वाज नॉट इनफ फॉर देम टू क्वालिफाई बिकॉज साउथ कोरिया ने पोर्चुगल को हरा दिया था अपने लास्ट मैच में. बट वो मैटर नहीं करा था. आई थिंक वो वुल्व्स का जो हुआंग था उसने आई थिंक स्कोर किया था लास्ट में. सो पोर्चुगल के तो मैटर नहीं करा था बिकॉज दे क्वाइट कंफर्टेबली एडवांस. तो उरुग्वे नीडेड अ फेवर फ्रॉम पोर्चुगल कि भाई अगर वो ड्रॉ पे भी रोक लेते साउथ कोरिया को तो वो क्वालिफाई हो जाते, बट साउथ कोरिया इन द एंड अर्न देयर क्वालिफिकेशन. मंगेश भाई, या दैट इज ट्रू. अब ग्रुप ए पे आते हैं. हमने सिर्फ इक्वाडोर और कतर की बात की थी. देयर वर 2 अदर टीम्स जो इवेंचुअली क्वालिफाई हुई इस ग्रुप से, नेदरलैंड्स एंड सेनेगल. नेदरलैंड्स, मंगेश भाई, always the bridesmaid, never the bride. Don't say that. You can't say that. you can't say that. Louis van Gaal was their manager in this World Cup. क्या कहोगे आप नेदरलैंड्स के लिए? अभी आप देखो ना, नेदरलैंड्स की हमेशा उनके मैनेजर्स के साथ मेरी गो राउंड चलती रहती है. एक तो रोनाल्ड कुमन रहेगा, लुई वैन हाल रहेगा, तो तीसरा और कोई आदमी रहेगा. वो एक दूसरे को के साथ मेरी गो राउंड उनका चालू रहता है. तो इस वर्ल्ड कप में देयर वाज लुई वैन हाल, बट स्टिल कंसिडरिंग द लिमिटेड क्वालिटी नेदरलैंड्स हैड, आई थिंक ही गॉट द बेस्ट आउट ऑफ देम. आई मीन राइट ऑफ तो ही वाज अ स्पेक्टेकुलर टैक्टिशियन. उस चीज में तो कोई वो है ही नहीं है ना. इन द वे नेदरलैंड प्लेड, दे ऑलवेज टैक्टिकली बहुत स्ट्रांग है. उनके पास टेक्निकल प्लेयर्स भी हैं. सो दैट्स डेफिनेटली अच्छा किया नेदरलैंड्स ने. दे डिफीटेड सेनेगल 2-0. सेनेगल बीट कतर, विच मैंट की कतर वर गोइंग आउट ऑफ द टूर्नामेंट, एंड नेदरलैंड्स इक्वाडोर का ड्रॉ हो गया. तो अगेन फिर वो लास्ट डे पे आ गई सिचुएशन. सेनेगल नीडेड अ विन अगेंस्ट इक्वाडोर. नेदरलैंड्स का प्रिटी मच मतलब अपने ही हाथ में था क्वालिफिकेशन, बट अगेन कतर को हम नहीं दे रहे थे चांस. कंफर्टेबली उन्होंने कतर को हराया 2-0. सेनेगल बीट्स इक्वाडोर. आई रिमेंबर देन चेल्सी लेजेंड कलिदू कुलिबाली scoring that goal for Senegal and making them qualify for the next round, which was round of 16. तो इक्वेशन ये बनी कि Netherlands were the first team to qualify with 7 points, Senegal with 6 points, और कतर bowed out with a -6 goal difference in 3 games. 7 goals conceded, 1 goal scored. Pathetic performance overall campaign जिसकी हम बात कर चुके हैं. बट एक्वेडोर मैंने एक्सपेक्ट किया था दे विल क्वालिफाई. बहुत क्लोज था, 50-50 था एक्वेडोर और सेनेगल के बीच में, और मैच भी बहुत बढ़िया हुआ था, मुझे याद है. अब आ जाते हैं ग्रुप बी पे. ग्रुप बी पे हमने पहले मैच की बात की थी जहां पे इंग्लैंड बीट ईरान 6-2. यूएस और वेल्स का 1-1 ड्रॉ होता है, और एक मतलब यूएस और ईरान सेम ग्रुप में थे. इन केस यू डिड नॉट नोटिस दोस्तों, नो जोक्स, नो पंस देयर. देन ईरान बीट वेल्स 2-0. जो सबको लग रहा था कि भाई वेल्स एक कंटेंडर हो सकते हैं, और अगेन वन ऑफ दोज ग्रुप्स जहां आप कह सकते हो कि इंग्लैंड तो फेवरेट थी. England were held to a draw by United States. 0-0 flashbacks of the 2010 World Cup. Robert Green all over, अगर किसी को याद हो. Oh my God. But England ने बिल्कुल वेल्स की जो सारी होप्स थी उनको खत्म कर दिया था. They beat Wales 3-0 in the last game. And USA Iran was again a straight knockout. मतलब जो वो मैच जीतता वो अगले राउंड में जाता वर्ल्ड कप के. In fact, going into this last match day, Iran were second in the table, US were third, because US were on 2 points. Iran अपनी विन के साथ वेल्स के अगेंस्ट they were on 3 points, जिसका मतलब ये था कि एक ड्रॉ भी ईरान के लिए चल जाता. बट USA beat Iran. I don't know where I've heard this before. But USA beating Iran. I disagree with that, but okay. वेल्स ने डिसअपॉइंट किया मंगेश भाई इस ग्रुप में. Yeah, that is true actually. क्योंकि 2016 Euros में Wales reached the semi-final, and they had, after a long time, they had a really good team, and people expected them to do definitely better than this. Just imagine Iran finishing over Wales. This is something that we did not expect at all, and it's a sad thing to see that Gareth Bale, of course he has retired now, लेकिन एक होता है ना कि एक small country जिसकी एक golden generation, they perform again and again, and for some reason this was the end of Wales, and again we don't know where we will see them. But इस ग्रुप से हमें हमारे 2 विनर्स मिल गए. इंग्लैंड टॉप द ग्रुप, यूएस कमिंग इन सेकंड. अब आ जाते हैं ग्रुप सी में. इसमें हमने बात की थी काफी डिटेल में. मैक्सिको और पोलैंड का ड्रॉ हुआ था, तो एक होप मिली थी सऊदी अरेबिया से हारने के बाद अर्जेंटीना को. तो एक बहुत नर्वस मैच अर्जेंटीना के लिए, बिकॉज यहाँ पे अगर पॉइंट्स ड्रॉप हुए तो
एलिमिनेशन का खतरा था भाई सर पे कि कुछ भी हो सकता है. फर्स्ट हाफ 0-0, नर्वस हैं थोड़ा सा, 1-2 चेंज किए हैं स्टार्टिंग 11 में, बट अगेन ऐसा नहीं लग रहा है कि इट इज़ हेल्पिंग अर्जेंटीना. फिर आई रिमेंबर बॉल है मेसी के पास, 64th मिनट है, ही स्कैनिंग द पिच, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, बूम एक शॉट आता है and beats the best goalkeeper in the history of FIFA World Cup. The legend, It takes a special strike. the man, the myth, the legend. ओचुआ को बीट Ochoa. करने के लिए. और मतलब उस मोमेंट ने ना कहीं एक बिलीफ ला दिया था सारे अर्जेंटीना I फैंस think that was defining moment. हाँ कि भाई मेसी ही है मेन मैन. बहुत जैसे आपने कहा था सऊदी अरेबिया मैच के बाद कि ही वाज अंडर द पंप, द होल टीम वाज अंडर द पंप, मीम्स बन रहे हैं, मजाक उड़ रहा है. बट आई थिंक अगर आप देखोगे ना कि वी नो मेसी कैन डू दैट, बट दैट गोल was the moment which flipped the switch in Argentina, मुझे ऐसा लगता है. Revival वहीं से हुआ. 2022 वर्ल्ड कप में दैट वाज द मेसी आई हैव अराइव्ड मोमेंट कि मैं आ चुका हूँ इस वर्ल्ड कप में और ये मेरा वर्ल्ड कप अब होने वाला है. उसने अनाउंस करा था इस गोल से. First half was so nervy and all of a sudden when Enzo and Alvarez, basically Alvarez आने के बाद क्या हो गया ना कि उसने पिच को बराबर से he started pushing Mexico defenders and he created space for others. So Enzo was really thriving in that space and Messi scored that wonder goal. Not exactly a wonder goal, but that scored a brilliant goal. Yeah. And Poland beat Saudi Arabia 2-0, which was a good news for Argentina because Yeah. अगर सऊदी अरेबिया जीत जाती तब तो फिर एक no chance. वर्चुअल राउंड ऑफ 32 हो जाता है पोलैंड और अर्जेंटीना के लिए. Yeah, और also मतलब the chance of qualifying in first position in the Wow. group, which was very important because I think you could face France again in the next round knockouts में, which was not ideal. Yeah. वो वाली सिचुएशन भी अराइज होती तो दिस वाज अ गुड रिजल्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि अब आप ग्रुप टॉप भी कर सकते हो और प्रॉपर ओपन हो गया था ग्रुप. पोलैंड आई थिंक इट वाज अ गुड विन फॉर देम. बारसा लेजेंड लेवेंडोव्स्की आल्सो स्कोर्ड इन दिस Barca. मैच. First He's a legend. First World Cup goal. First World Cup goal, yeah. हाँ, तो बहुत बड़ा मोमेंट था उनके लिए भी. तो पोलैंड भी अपने आप को कंटेंशन में ले आई आफ्टर दिस क्रूशियल विन. लास्ट मैच डे वाज रियली क्रेजी बिकॉज सबको लग रहा था कि सऊदी अरेबिया जिन्होंने हरा दिया है अर्जेंटीना को, मैक्सिको को तो हरा ही देंगे यार. ठीक है, मैक्सिको को तो हरा ही देंगे और अर्जेंटीना पोलैंड को हरा के पहुंच जाएगी. और तो ये देखना होगा कि टॉप कौन करता है ग्रुप, बिकॉज सऊदी अरेबिया भी अगर मतलब इफ दे वन हैंडसमली अगेंस्ट मैक्सिको तो वो गोल डिफरेंस पे शायद कुछ गड़बड़ कर सकते हैं अर्जेंटीना के लिए. अर्जेंटीना बीट पोलैंड कंफर्टेबली काफी. बट मेसी ये यहाँ भी मेसी की पेनल्टी सेव हुई थी शेस्नी ने. yes. हर मोमेंट मेरे को प्रायर फ्लैशबैक्स लेके जा रहा था. बहुत मतलब इंटरेस्टिंग वो मैच हो गया क्योंकि मैक्सिको ने तो सऊदी अरेबिया को डुबा दिया और खुद भी डूब गए बिकॉज दे नीडेड वन मोर गोल टू मैच पोलैंड्स गोल डिफरेंस. अर्जेंटीना एंड पोलैंड क्वालिफाइड फ्रॉम दिस ग्रुप रिस्पेक्टिवली. अब आ जाते हैं ग्रुप डी पे. यहाँ पे भी अगेन एक क्लोज मैच बिटवीन फ्रांस एंड डेनमार्क. मुझे याद है काफ़ी मतलब नर्वी मैच था ये भी फ्रांस के लिए, बट फ्रांस सिक्योर्ड देयर नेक्स्ट राउंड क्वालिफिकेशन. उन्होंने 6 पॉइंट हासिल कर लिए थे 2 मैचेस में. ऑस्ट्रेलिया बीट टूनिशिया विच वाज अ ह्यूज रिजल्ट फॉर देम, जिसका मतलब ये था कि अगेन अ नॉकआउट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड डेनमार्क फॉर दैट सेकंड पोजीशन. टूनिसिया मीनवाइल फ्रांस को हरा दिया. तो ये एक थीम है इस वर्ल्ड कप में, आप देख रहे हो कि जो टीमें क्वालिफाई कर जा रही हैं 6 पॉइंट के साथ वो अपना लास्ट मैच मस्ती में हार रही हैं. फ्रांस हार गई, पोर्चुगल हार गई, ब्राजील हार गई. तो टूनिसिया ने हराया फ्रांस को, बट इट वाज अ डेड रबर, तो डिड नॉट मीन एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन. बट ऑस्ट्रेलिया बीटिंग डेनमार्क, वाज इट अ अपसेट अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज डेनमार्क अगेन सेमीफाइनलिस्ट ऑफ यूरो. yeah, Denmark has always been sort of a dark horse, right? They have always had good players, be it Eriksson, Damsgaard, and yes, I was surprised to see them lose this game. I mean, they had really good players, and I was really surprised to see them knock out. I think एक चीज़ और थी, अगर हम फ्रांस की बात करें तो बेंजेमा का एक्सक्लूजन फ्रॉम फ्रांस. अब वो तो यार भाई लड़ाई झगड़े मैटर and बैलन डोर विनर बाय द वे, बैलन डोर विनर बाय द वे, मतलब और नॉट मतलब लाइक रीसेंट बैलन डोर विनर ही वाज उस टाइम पे. तो यस, एंड ही वाज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स एट दैट टाइम. आई मीन वी ऑल नो कि बेंजेमा को फॉर व्हाटएवर रीजन ही कांट प्ले एट ले ब्लू, बट मेरे हिसाब से आई थिंक बहुत बड़ा उस टाइम पे मेरे तो बहुत बड़ी चीज़ लग रही थी कि यार क्या फ्रांस विदाउट बेंजेमा इतनी आगे जा सकती है. अब फाइनली मैं बात करना चाहता हूँ ग्रुप ई की, और मैंने इसको लास्ट के लिए इसलिए रखा था बिकॉज आई थिंक दिस वाज द मोस्ट क्रेजीएस्ट ग्रुप. अगर हम वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के उससे बात करें कि जो वर्ल्ड कप में हुआ और नॉकआउट्स में जो टीम जाने वाली थी, बिकॉज आई थिंक 20-25 मिनट पहले तक भी इस ग्रुप के जो 2 मैच साइमल्टेनियसली चल रहे थे लास्ट मैच डे पे, हमें नहीं पता था कि कौन 2 टीमें जाने वाली. इतना क्रेजी सिचुएशन हो गई थी. तो फर्स्ट मैच में हमने जैसे बात की थी
जापान डिफीटेड जर्मनी, स्पेन डिफीटेड कोस्टा रिका। Wow. लेकिन सेकंड गेम में बहुत ज्यादा सिचुएशन अजीब हो गई बिकॉज कोस्टा रिका डिफीटेड जापान 1-0 Yeah. और स्पेन जर्मनी का ड्रॉ हो गया। और ये बाबा इतना अनएक्सपेक्टेड था बिकॉज जापान प्रोड्यूस सच अ गुड परफॉर्मेंस, जर्मनी को हरा दिया और कोस्टा रिका गॉट थम्प्ड बाय स्पेन और कोस्टा रिका ने जापान को हरा दिया। तो गोइंग इनटू द लास्ट डे द सिचुएशन वाज कि स्पेन वर ऑन टॉप 4 पॉइंट्स के साथ, जापान ऑल्दो दे लॉस्ट अगेंस्ट कोस्टा रिका बट क्योंकि कोस्टा रिका का गोल डिफरेंस खराब था तो दे वर सेकंड एंड कोस्टा रिका वर थर्ड एंड जर्मनी वर फोर्थ। भाई जर्मनी का तो ये था कि मतलब दे नीडेड टू विन विद अ बिग मार्जिन प्लस दे नीडेड अ फेवर Yeah. फ्रॉम ईदर ऑफ द टीम्स की भाई कुछ हो जाए। बट अब आते हैं हम अपने लास्ट डे पे, तो भाई ये सिचुएशन है अभी, जापान आर प्लेइंग स्पेन एंड कोस्टा रिका आर प्लेइंग जर्मनी। तो जर्मनी के सामने ना सिंपल सिचुएशन थी कि स्पेन को बोल दो भाई हरा दो जापान को, हमें क्वालिफाई करने दो और हम शायद हरा सकते हैं कोस्टा रिका को। बट व्हाट अनरेवल्ड वाज एब्सोल्युटली इनसेन। आई डोंट इवन नो कि हम समराइज कैसे कर सकते हैं इसे, बट ऑल आई कैन से इज कि एट सम पॉइंट कोस्टा रिका एंड जापान वर गोइंग थ्रू, स्पेन एंड जर्मनी वर गोइंग आउट। Yeah. मतलब हर 10 मिनट में द परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस वर चेंजिंग Table. और आप बस हर 5 मिनट में टेबल देख रहे हो कि भाई कौन हो जा क्या रहा कौन है? जा रहा है, कभी वहां गोल पड़ रहा है, Yeah. कभी वहां पड़ रहा है, कभी वहां। कोस्टा रिका वर लीडिंग एंड जापान वर लीडिंग Yeah. और एट दैट पॉइंट स्पेन एंड जर्मनी वर गोइंग Were- आउट। yes. इन द एंड बाबा मतलब Germany came through against Costa Rica, हाँ, Havertz but ने end में Spain goal could मारे not हैं। come back against Japan. स्पेन और जापान का मैच था जिसमें स्पेन टुक द लीड इन द फर्स्ट हाफ एंड आई रिमेंबर क्लियरली कि हाफ टाइम पे जापान के मैनेजर ने, ही वाज वेरी प्रोएक्टिव मैनेजर, उसने सब्स्टिट्यूशंस करे और जापान एक्सप्लोडेड इनटू द सेकंड हाफ और विद इन 6 मिनट्स उन्होंने 2-1 लीड ले ली। रित्सु डोवान स्कोर्ड एंड टनाका स्कोर्ड आई थिंक, और फिर जापान ने 2-1 लीड ले ली एंड एट दिस पॉइंट दे वर लीडिंग 2-1 एंड दूसरे मैच में आप बताएं। एट दिस पॉइंट दे वर लीडिंग 2-1। तो आप इमेजिन कीजिए कि दोनों ही मैचेस क्योंकि साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, दोनों की क्लॉक एक आध मिनट ऊपर नीचे बिकॉज एडिट टाइम अलग होता है, बट सिमिलर सा टाइम स्टैम्प चल रहा है दोनों मैचेस का। तो 2-1 जापान लीड कर रही है एंड इन 70th मिनट इन कोस्टा रिका जर्मनी, जहाँ पे स्कोर 1-1 चल रहा था, गनाब्री स्कोर्ड द फर्स्ट गोल इन 10th मिनट, फिर कोस्टा रिका इक्वलाइज्ड। 70th मिनट में वान वार्गास scored the second goal for Costa Rica. तो 20 minutes to go in the final group match. ये इक्वेशन बन रही थी कि कोस्टा रिका एंड जापान वर क्वालिफाइंग, कोस्टा रिका वर सेकंड, जापान वर फर्स्ट, स्पेन वर थर्ड, जर्मनी वर फोर्थ। दैट वाज एब्सोल्युटली इनसेन। और ये अगर हो जाता तो भाई पता नहीं फिर क्या होता वर्ल्ड कप में। वो है ना टाइम ट्रैवलर मूव्स अ नीडल, मे अर्जेंटीना जीतती कि नहीं जीतती, आई डोंट नो, बट हैवर्ट स्कोर्ड अ ब्रेस, आई थिंक फुलक्रूक स्कोर्ड लेटर इन द गेम। इवेंचुअली जर्मनी वन 4-2, तो कोस्टा रिका को भी उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। बट इसका मतलब ये था कि स्पेन बच गई इवन दो दे लॉस्ट अगेंस्ट जापान। और फाइनल हमारे जो दो इसमें से आए टीम्स फॉर द राउंड ऑफ 16, जापान टॉप द ग्रुप विद 6 पॉइंट्स, जिसमें उन्होंने दोनों जर्मनी और स्पेन को हराया, लॉस्ट टू कोस्टा रिका, एंड सेकंड वर स्पेन विद 4 पॉइंट्स। एब्सोल्युटली इनसेन ग्रुप भाई। किसी ने भी नहीं सोचा था भाई। तो इसके साथ हमें हमारे नॉकआउट्स का लाइनअप मिल गया। तो राउंड ऑफ 16 में थे हमारे नेदरलैंड्स वर्सेस यूएस, अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जापान वर्सेस क्रोएशिया, ब्राजील वर्सेस साउथ कोरिया, इंग्लैंड वर्सेस सेनेगल, फ्रांस वर्सेस पोलैंड, मोरक्को वर्सेस स्पेन एंड पोर्चुगल वर्सेस स्विट्जरलैंड। तो आई थिंक फर्स्ट से ही शुरू करते हैं। नेदरलैंड्स बीटिंग यूनाइटेड स्टेट्स, आई थिंक नो सरप्राइज, No surprise. 3-1 नेदरलैंड्स बीट यूनाइटेड स्टेट्स, और सब एक्सपेक्ट कर ही रहे थे डिपाय नेदरलैंड्स ने आएंगे। स्कोर करा था, डम्फ्री स्कोर्ड, डिपाय स्कोर्ड, ब्लिंड स्कोर्ड। या रेगुलेशन विन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे नेदरलैंड से, या कोई ऐसा यूएसए का काफी टिमिड परफॉर्मेंस था, Yeah. सो कंफर्टेबल विन फॉर नेदरलैंड्स। Which meant Netherlands qualified for the quarterfinals. अब आता है अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया, अगेन अ नर्वी गेम फॉर अर्जेंटीना। मैं कहूंगा कि व्हेन ऑस्ट्रेलिया गॉट दैट गोल, मतलब 2 गोल मार दिए थे अर्जेंटीना own ने, goal था, हाँ। और उसके बाद आई रिमेंबर एमी मार्टिनेज मेकिंग अ कपल ऑफ ग्रेट सेव्स इन द डाइंग मोमेंट्स टू विन द गेम फॉर अर्जेंटीना। या मेसी को फर्स्ट हाफ में उन्होंने काफी अच्छा गोल स्कोर किया। मेसी को टीज कर रहे थे आई थिंक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, जिसके बाद मेसी ने कहा फक इट, आई एम गोना स्कोर। ही स्कोर्ड, वाई अल्वारेज स्कोर्ड, 2-0 लीड। उस टाइम लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है, एक शायद
मे बी नॉन नर्वी अर्जेंटीना मैच देखने को मिल जाए, बट अर्जेंटीना सेड नो. आपके चाहिए थे एंजो फर्नांडिस ने ओन गोल स्कोर किया. भाई टेक मी थ्रू द लास्ट फ्यू मिनट्स बिकॉज आई रिमेंबर क्लियरली दे वर लास्ट डिच टैकल्स एंड सेव्स एंड आई डोंट नो व्हाट ऑल गोइंग ऑन, बट लग रहा था कि मार देगी ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने बजा के रखी थी अर्जेंटीना की. They had that fullback called Bezic or something. Behich, Aziz Behich, yes. They had a Yes. fullback called Behich, and he was troubling Argentina like hell, man. So after they went on 2-1, see, as far as attack is concerned, it was quite clear, as Rashid said, that they were comfortable. We thought that they are finally coming on their own and they might win the World Cup. And all of a sudden, Argentina score an own goal, and everything changed. And all of us thought that this could be one of those games that, oh my God, maybe Argentina fans again they just started thinking about 2018 and 2014. So Australia were very good from the left hand side, but finally once they won that game, they had a huge sigh of relief, to be very honest. Moving on to the next game, Japan versus Croatia. Croatia trumping Japan in a penalty shootout. Again, heartbreak for Japan, क्योंकि 2018 वर्ल्ड कप में भी जापान वर्ल्ड लीडिंग अगेंस्ट बेल्जियम राउंड ऑफ 16 में 2-0 वहां से बेल्जियम ने कमबैक किया था. जापान यहाँ पे भी जापान वर प्लेइंग रियली वेल. माइडा स्कोर्ड अ गोल, 1-0 टू जापान हुआ. हमें लगा कि जापान भाई जो स्पेन और जर्मनी को हरा के आ रही है ग्रुप स्टेज में, वही they will go on to like achieve like crazy things. Might be the first Asian team जो आगे पहुंच जाए सेमीफाइनल फाइनल खेल ले वर्ल्ड कप का. You never know. But Croatia again showing why they played the final in the last World Cup. हाँ, एक्सपीरियंस आई थिंक निकल के आया. बट मुझे फिर भी लग रहा था कि जापान का चांस है, बिकॉज जापान ने बहुत डायनामिक फुटबॉल खेला था, बहुत फ्रंट फुट पे पूरा टूर्नामेंट खेला. स्पेन को हरा चुकी है, जर्मनी को हरा चुकी है, क्रोएशिया को तो हरा ही देगी. बट वो इनकंसिस्टेंसी हमें देखने को मिली, और क्रोएशिया के एक्सपीरियंस ने आई थिंक उनको नेक्स्ट राउंड में पहुंचा दिया. अगला मैच था ब्राजील साउथ कोरिया. इसकी तो कहानियां हैं आपके पास, स्टेडियम में देख के आए हैं तो प्लीज. अगर आप इस मैच की बात करें, एटमॉस्फेयर इन द स्टेडियम वाज एब्सोल्युटली क्रेजी. जैसे मैंने बताया था, स्टेडियम 974 में था, वो जो कंटेनर से आर्टिफिशियली स्टेडियम बनाया था. एंड इट वाज अ सी ऑफ येलो, जिसमें मैं एक छोटा सा स्पेक था इन लाइट ब्लू एंड व्हाइट. ये मस्ती क्यों किया आपने? पता नहीं, गलती कर दी, बिल्कुल मस्ती में गया, और इंस्टेंटली मैंने रिग्रेट किया कि भाई ये तो आज तो पिट के आऊंगा मैं. बट आई गॉट थ्रू, somehow got through the match alive. But Brazil, it was like total Brazilian dominance, and the crowd was absolutely insane. कभी भी अगर आप वर्ल्ड कप प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर यू वॉच अ साउथ अमेरिकन, कोई भी साउथ अमेरिकन मैच देखना. आप यूरोप वगैरह ठीक है, यूरोप एशियन टीम्स को आप देख लेना, या कभी इंडिया अगर कभी गई तो ऑफ कोर्स जाओगे, बट नेवर मिस आउट अ साउथ अमेरिकन गेम. 4-1 जीती ब्राजील. मेरे ख्याल से ये वो मैच था जिसने बता दिया कि भाई, क्योंकि साउथ कोरिया भी एक अच्छे ग्रुप से क्वालिफाई करके आ रही थी भाई, जहाँ पे उरुग्वे, पोर्चुगल वगैरह थे. तो इसने मुझे लगता है कि एक मार्कर सेट किया, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वर पुटिंग ब्राजील एज देयर फेवरेट. Right after this game, everyone was putting, except one man, my beloved Roy Keane, because I remember he just going batshit crazy on some overlap or some sky. कि वो बोल रहे थे कि no, this is just South Korea. Beating South Korea is not a big deal. Unfortunately, he proved to be wrong. But yeah, you rightly said, after this game, all of a sudden, Brazil were so इतने favorites हो गए थे सबके वो. एक टीम जिसने और दिखाया है कि they can do it, वो वर इंग्लैंड. तो 3 गोल मारे इंग्लैंड ने इस गेम में, हेंडरसन, साका एंड हैरी केन. सर हैरी केन फ्यूचर में डेफिनेटली होंगे, नाइटहुड तो मिलना ही है. जैसे आपने क्रोएशिया की बात की मंगेश भाई, इंग्लैंड का भी मतलब सिमिलर था कि लाइक वो कंट्रोल वाली जो हम बात करते हैं ना, कि ठीक है वो बोरिंग गेम है, देखने में मजा नहीं आ रहा, बट दे हैड सर्टेन स्टाइल ऑफ प्ले जिनको हेल्प किया उनको. 100%. सी क्या हुआ ना कि पीपल started buying into Gareth Southgate's idea. क्योंकि क्या होता था, earlier they used to have a lot of good players and they did not win anything. Now they started thinking it is okay if England are boring. That's absolutely fine as long as they are cohesive and they are winning 3-0 against a decent side in the round of 16. They were absolutely fine with that. एंड सेनेगल 3-1 के बाद तो ऐसा लग रहा था कि यू नो जैसे मेंशन करा कि यार आई थिंक मे बी दिस इज देयर वर्ल्ड कप. नेक्स्ट वाज फ्रांस अप अगेंस्ट पोलैंड. फ्रांस गेटिंग अगेन अ कंफर्टेबल 3-1 विन मैं कहूँगा. आई थिंक उस मैच में भी ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं.
कि फ्रांस वर रियली बॉदर्ड। बकवास मैच था। हाँ मतलब वही अगेन जो हम बात कर रहे हैं ना कि रेगुलेशन मैच है, ऐसा कोई वर्ल्ड कप क्लासिक नहीं बोलोगे आपको। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट हैव फॉरगॉटन कि हु फ्रांस बीट इन द राउंड ऑफ 16। तो अगेन अ कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस, रेगुलेशन विन, फ्रांस क्वालिफाइंग फॉर द क्वार्टर फाइनल्स अगेंस्ट इंग्लैंड। फिर आया भैया अपसेट ऑफ द टूर्नामेंट मेरे हिसाब से तो मतलब मैं वी हैड ऑलरेडी सीन कि भाई स्पेन हैड लॉस्ट टू जापान, बट ठीक है कभी कभी आपके साथ हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया ने भी अर्जेंटीना को हरा दिया था, पोर्चुगल आल्सो लॉस्ट देयर लास्ट गेम, कैमरून हैड डिफीटेड ब्राजील। तो ऐसा नहीं था कि कोई भी मतलब बहुत ऐसे अनबीटन टीम कोई आ रही थी जो आप बोलो कि हाँ भाई ये तो हार ही नहीं सकते किसी से। इवन फ्रांस लॉस्ट टू टूनिशिया, मोरक्को बीटिंग स्पेन इन अ पेनल्टी शूटआउट। आई डिड नॉट प्रेडिक्ट दिस। Nobody predicted it. मतलब बॉन्कर्स था। लुक एट द पोजेशन स्टैट्स, लुक एट द नंबर ऑफ पासेस स्पेन कंप्लीटेड। और अगर आपने मैच देखा आपको पता है उन्होंने कुछ खास क्रिएट। Yeah. सो क्रेडिट टू मोरक्को इन दिस मैच। Amrabat was exceptional. Mind blowing. हाँ. उसके बाद I think Entire- one of the most underrated World Cup. If any player had it has to be Sofyan Amrabat. बट मोरक्को का मेन ये था कि आप दे डिफेंडेड एज ए यूनिट। अगर आप स्पेन को ओवर 120 मिनट्स नहीं मारने दे रहे हो गोल, यू हैव टू बी एक्सेप्शनल एज ए यूनिट, एंड दैट्स व्हाट मोरक्को वर। मोमेंट था मेरे लिए इस मैच का वो हकीमी की पनेंका पेनल्टी लास्ट में जो मार के तब ही सेलिब्रेटेड, वे वर रियली रबिंग इट इन। एंड आई वाज नॉट एबल टू प्रोसेस कि भाई स्पेन वर आउट टू मोरक्को, मतलब नथिंग अगेंस्ट मोरक्को, बट क्योंकि फिर क्वार्टर फाइनल से क्या होता है हर टीम का चांस हो जाता है कि भाई कोई भी टीम जीत सकती है। तो वॉचिंग मोरक्को गो ऑल द वे टू द क्वार्टर फाइनल्स वाज रियली नाइस। नेक्स्ट था पोर्चुगल वर्सेस स्विट्जरलैंड जो आखिरी नॉकआउट मैच था। और जैसा आपने कहा था मंगेश भाई शुरू में कि पोर्चुगल विद रोनाल्डो स्टार्टिंग, आपको डाउट्स थे तो एग्जैक्टली वो चीज नहीं हुई इस मैच में। गोंसालो रामोस स्टार्टेड द गेम एंड स्कोर्ड अ हैट्रिक और एक हैवी डिफीट इन्फ्लिक्ट की स्विट्जरलैंड पे 6-1। सर घूम गया था भाई, मैंने लाइनअप देखी, मैंने कहा भाई रोनाल्डो स्टार्ट नहीं कर रहा है। और फिर वो नैरेटिव शुरू हो गया कि इज रोनाल्डो होल्डिंग पोर्चुगल बैक, और दैट वाज अ जेन्युइन क्वेश्चन एट दैट टाइम। I mean, yeah, this was again one-sided, deadly performance that you would expect from a team like Portugal to do against Switzerland. It was fantastic performance, and after Gonzalo Ramos scored a hat trick, all of us thought, "Oh my God, oh my God, Ronaldo's Portugal career is over now." Santos took that huge call, and yeah, I mean, it was a huge deal. When Pratik was watching the game, तो उसने यही बताया कि जब रोनाल्डो came on, उसको बोला कि just getting warm up, everyone in the crowd just literally went mad. And उस गेम का एक और मोमेंट था जिसमें रोनाल्डो एक्चुअली स्कोर्ड द गोल, बट इट वाज disallowed via VAR. तो मोमेंट लोगों का काफ़ी छीन लिया, बट people who were there they got to see in a stadium, तो वो काफ़ी अच्छा मोमेंट था। बट 6-1, आई मीन सारे रोनाल्डो फैंस का इंक्लूडिंग मी, मेरा तो एकदम ऐसा हो गया था यार कि एकदम हेड लॉस हो गया था कि यार ऐसा नहीं, ये हो ही नहीं सकता। एंड आई डोंट नो व्हाई, लाइक आई वाज जस्ट हेटिंग रामोस फॉर नो रीजन, ऑल्दो ही स्कोर्ड अ हैट्रिक ब्रो। वो हेल्प ही कर रहा है पोर्चुगल, हेल्प ही कर रहा है। बहुत कंफ्यूजन था फॉर रोनाल्डो लवर्स एंड हेटर्स। लवर्स आर लाइक कि यार रोनाल्डो के बिना 6-1 जीत गए, जिस बंदे ने प्लेयर्स की हैट्रिक मार दी। हेटर्स आर लाइक कि यार ये तो पोर्चुगल वर्ल्ड कप जीत जाएगी अब। तो क्या कौन सपोर्ट कर रहा है? बट द होल स्टोरी ऑफ दैट मैच वाज रोनाल्डो। आई थिंक उसकी फोटो भी है जिसमें ही इज सिटिंग ऑन ड्रिंकिंग एंड ही इज नॉट हैप्पी। तो फिर हमें हमारा फाइनल क्वार्टर फाइनल का लाइनअप मिल गया, व्हिच वाज नेदरलैंड्स वर्सेस अर्जेंटीना, क्रोएशिया वर्सेस ब्राजील, इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस एंड मोरक्को वर्सेस पोर्चुगल। एज अ सेट मतलब 4 ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वार्टर फाइनल्स हाँ एज अ सेट अगर आप देखें, ऑल ऑफ देम हैड अ नैरेटिव एंड अ स्टोरी। नेदरलैंड्स वर्सेस अर्जेंटीना, जो रक्षित भाई ने बात बोली कि अर्जेंटीना ने तो ठान लिया था भाई कि अपने फैंस को सांस नहीं लेने देनी है, बट मैं कहूंगा कि इस मैच से ना जब तक अर्जेंटीना वर इन कंट्रोल, आई थॉट वो पीकिंग एट द राइट टाइम वाली बात होती है ना, वो अब हम अर्जेंटीना से देखने लग गए थे कि नाउ स्कलोनी हैज फिगर्ड आउट कि भाई उसकी 11 क्या होनी चाहिए। प्लेयर्स वर प्लेइंग एज अ यूनिट, दे वर डिफेंडिंग एज अ यूनिट। एक बहुत अच्छी सिनर्जी आपको दिख रही थी अटैक में भी, जिस तरह से मेसी वाज रनिंग द शो, डी मरिया वाज प्लेइंग। तो आई थिंक मैच स्टार्टेड ऑल ऑन द सिमिलर लाइंस, और मेरे हिसाब से वन ऑफ द क्रेजीएस्ट असिस्ट जो हमने देखा इन अ वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच, जो मेसी दैट गिव टू मोलिना। तो मोलिना स्कोर्स इन द 35th मिनट, कंट्रोल में ही लग रही है अर्जेंटीना ऑब्वियसली, क्योंकि अर्जेंटीना जैसे खेलती है, दे वर हैविंग देयर मोमेंट्स कि भाई लगता है कि वो कंसीड कर देंगे, बट ऐसा नहीं लग रहा था कि दे वर अंडर द पंप या बहुत नर्वी आपको मैच लग रहा है। देन सेकेंड हाफ शुरू होता है, नेदरलैंड्स कंसीड अ पेनल्टी, मेसी कन्वर्ट्स दैट पेनल्टी, 2-0 है, लग रहा है मैच खत्म हो जाएगा, रेगुलेशन अर्जेंटीना विन आ जाएगी, और फिर वाउट वेगहॉस्ट
The Wout Weghorst show. The United Oh legend my Wout God. Weghorst, by the way. I think United legend. इस चीज में तो मैं बोलूंगा कि लोग अनपॉपुलर ओपिनियन दूंगा कि लोग शायद बोले, मतलब लोग ऑफ कोर्स बोलेंगे कि भाई 2022 का फाइनल जो था इट वाज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स कम बैक, बट फॉर मी जो मैच जो मैंने देखा भाई लाइव, आई थिंक मेरे लाइफ का इससे बढ़िया गेम कोई भी नहीं हो सकता, बिकॉज अर्जेंटीना वर्सेस नेदरलैंड्स 2-0 हो चुका है, सारे साउथ अमेरिकन वहाँ अर्जेंटीनियन सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक गोल पड़ गया फिर भी ऐसे चढ़ा रहे हैं नीदरलैंड फैंस को कि अरे हम जा रहे हैं, बट द मोमेंट सेकंड गोल हैपेंस पड़ गए। ड्रॉप साइलेंस पड़ गए भाई, सबकी पड़ गई। स्टेडियम सबकी पड़ गई। 83rd मिनट ही स्कोर्ड द फर्स्ट गोल, Yeah. और फिर एक बहुत लंबा एडिट टाइम जो चल ही रहा था उस वर्ल्ड 11 मिनट 90 plus 10 11 Yeah. 10-11 में मारा था उसने 90 plus- फर्स्ट मिनट को वो सेकंड गोल स्कोर किया था Weghorst ने. Yeah, so 90 90 plus 10 नहीं 90 plus 10 का एडेड टाइम था एंड ही plus स्कोर्ड एट 90 plus 11 पे Exactly. Yeah. एवरीवन, क्योंकि फुल टाइम के भी लोग जैसे होता है ना कि जैसे 10 मिनट हो गए 9 मिनट 50 सेकंड पे सब लोग चिल्ला रहे हैं वहां पे कि विसल विसल फेक सीटियां बज रही हैं It was a मैच में. very smart goal, by the way. Yeah. Very smart goal. फ्री किक मिली और मतलब इट वाज जस्ट प्लेड Corner kick. Free kick taken quickly I हो think गया. Argentina defense was expecting a shot or a Yeah. cross. They were not expecting a grounded pass. He just turned and took a shot और भाई what a finish. और पता है मतलब it was such a feisty match, लड़ाइयाँ हो रही है. I remember I think Messi ने ही बॉल शायद उसने होता आई भी थिंक नहीं, होता वो भी तो नहीं आई थिंक किया था. उसने मारी थी, पैरेडेस ने मारी थी टुवर्ड्स द बेंच मारी, फिर प्लेयर आ गए प्लेयर आ गए लड़ रहे हैं. मेसी वैनहाल को मेसी ऐसा कर रहा है. वैनहाल से वैनहाल को ये कर रहा है. इल टेम्पर्ड मैच, कैमरा मजा आ गया था, और मजा फिर आ गया. टनल के अंदर आते आते उस पे भी आते तो सेकंड जब उसने गोल मारा एंड आई वाज फियरिंग द वर्स्ट ऑब्वियस, क्योंकि मेरे से पेसिमिस्टिक फैन कोई है नहीं, चाहे व्हाटएवर आई सपोर्ट. तो मैंने कहा चलो ये फिर से हार गया, बॉटल कर दिया है, लास्ट राउंड तो ठीक हो गया, एक डिसेंट ऑपोजिशन मिली, अब बाहर होने वाले हैं. Yeah. एक्स्ट्रा टाइम आया और यहीं पे मैं आना चाहता हूँ बिकॉज नेदरलैंड्स ने ना दे हैड अर्जेंटीना अंडर द पंप Yeah. जब से वाउट वेगॉस ने अपना गोल मारा था. जैसे ही एक्स्ट्रा टाइम शुरू हुआ नेदरलैंड्स रिट्रीट कर गई, उन्होंने खेलना शुरू कर दिया, कोई प्रेशर ही नहीं था अर्जेंटीना पे. आई थिंक वैन हाल की थोड़ी टैक्टिकल मिस्टेक थी और फिर मेरे हिसाब से तो काफ़ी वियर्ड था बिकॉज पेनल्टी शूट आउट में यू नो कि वहाँ पे एमी मार्टिनेज है. Yeah. तो अगर आप नेदरलैंड्स हो आपको मैच खत्म करना है यहाँ पे बिकॉज वहाँ पे वो बंदा पागल है और फिर पेनल्टी शूट आउट पे चला गया मैच. बट एंड में एज वी से कि भाई जब लास्ट पेनल्टी जब मारी वो गोल हुआ, आई थिंक उससे लाउडेस्ट तो मैं और किसी जगह में नहीं हुआ. शोर मीटर होता है ना आईपीएल में, आई थिंक वो 300-400 पहुंच गया था, आईपीएल में 150 होता होगा बट वहां पे तो 300 था भाई भाई. that was crazy. और फिर एमी मार्टिनेज यार मतलब डेबू पहली तो- पेनल्टी रोकी वैन डाइक की, दूसरी पेनल्टी रोकी Yeah. बर्गहाउस की, मतलब वहीं पे उसने सीधा पेनल्टी शूटआउट मतलब आई विल टेक कंट्रोल ऑफ द होल सिचुएशन. Yeah. दोनों पेनल्टी सेव करी और अर्जेंटीना उसके बाद जीत गए. एंजो फर्नांडिस मिस दिस पेनल्टी बाय द वे. yeah. The goat. If you recall, Messi was doing his interview after the game, and वहाँ पे Wout Weghorst जा रहा था तो Messi reacted. कैमरा वो हाँ, but कैमरा वो उसका literal translation है What are you looking at me? Why are you looking at me? fool. An Fool. idiot. Fool You or fool. idiot. हाँ. आप सोचो except for Messi अगर वहाँ पे Enzo होता या कोई दूसरा होता, कोई सिर्फ idiot या fool पे नहीं रुकता था वहाँ पे. तो मुझे ऐसा देख के लगा कि अरे कितना सादा आदमी है वो. एंड दैट इज द टाइम दैट यू सी ये मेसी का नॉर्मल बिहेवियर हाँ, नहीं है, नहीं है, नहीं है. He was pumped. He was charged. भाई. pumped up. He was इट लुक लाइक कि भाई ये वो मेसी नहीं जिसको हम जानते हैं, आ ये गए कोई इसके और अंदर player है. भाई. हाँ. ये हमारे दादाजी वैनहाल ने बोला था मैच से पहले कि ये मेसी प्रेस नहीं करता, ही विल नॉट स्टार्ट इन माय टीम, Yeah. दैट काइंड ऑफ स्टफ. हाँ, हाँ, हाँ. अर्जेंटीना प्लेयर्स का हमेशा रहता ना, इफ दे हैड सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल कोई उनसे वो back of the mind उनके कुछ भी है. arrogantly कर रहा है ना, दे वो हमेशा याद रखते हैं. एक और खतरनाक मैच एंड विच वी ऑल थॉट कि भाई हमें मिलेगा एक one of the most spiciest semi-finals which would be Argentina versus Brazil. But Croatia had other plans. Croatia भाई वो grinding down वाली जो बात थी मंगेश भाई, they did same to Brazil in this game also. Yeah, but in this goal, in this game, that Neymar's goal was sensational. What a goal मतलब that Yeah. Goal of the tournament for me. Yeah. fucking crazy goal man. वो गोल देख के I thought कि oh my god, maybe Destiny है. Neymar will have his moment. It Yeah. will be Neymar versus मेसी and और Messi नेमार going का to मैच toe to डिसाइड toe. करेगा कि कौन जीतने वाला है, Yeah, ऐसा लग exactly, रहा था. exactly. But after that goal again, Croatia just started grinding them down and oh my god. Yeah. आप 1-0 अप हो एक्स्ट्रा टाइम में, ठीक है, तो आप थोड़ा सा तो प्रैग्मेटिज्म दिखाओगे बट नहीं, मतलब अगेन दे वेंट फॉर द सेकंड गोल. दोनों फुल बैक्स आ गए हैं, सेंट्रल मिडफील्डर आ गए, आई थिंक कैसिमिरो बेचारा अकेला ही था, अकेला बचा हुआ और मतलब जो क्रोएशिया ने इक्वलाइजर मारा था वो आप जाके देखो एक बार, इट वाज लाइक अ 3-on-3. हाउ द फक कैन यू बी 3-on-3 इन अ सिचुएशन एक्स्ट्रा टाइम में जब आप 1-0 हो? पुअर मैं तो बोलूंगा इन गेम मैनेजमेंट ऑल्सो. क्रोएशिया वंस अगेन एक पेनल्टी शूट आउट ऑलरेडी जीत चुके थे प्रीवियस राउंड में एंड ब्राजील वर रैटल्ड उस गोल के बाद कि ये क्या हो गया, दिस वाज नॉट इन द स्क्रिप्ट. Yeah. Yeah, good point. They were completely rattled after that. 4-2 से score Croatia won the yeah. penalty shootout. Yeah. And it was insane. And Croatia again
शाइनिंग थ्रू इन अ टफ सिचुएशन, और जहां पे उनको कोई भी चांस नहीं दे रहा था, दे मेड इट टू द सेमीफाइनल्स अगेंस्ट अर्जेंटीना। अब आ जाते हैं दूसरे ब्रैकेट के दूसरी तरफ, जहां पे एक बहुत ही ज्यादा शानदार मैच हुआ इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। अगेन आप कहोगे कि टू टीम्स हु आर नॉट प्लेइंग फ्री फ्लोइंग फुटबॉल, ऑल्दो इंग्लैंड ने गोल मारे इस वर्ल्ड कप में, लाइक दे स्कोर्ड 6 अगेंस्ट ईरान, 3 सेनेगल को मारे। अगेन इंडिविजुअल ब्रिलियंस और एक मोमेंट ऑफ एरर से डिसाइड हो गया ये मैच। चुआमेनी ब्रेकिंग दैट डेडलॉक, ब्रिलियंट गोल बाय चुआमेनी। स्कोर जाता है 1-0 एट हाफ टाइम, पेनल्टी मिलती है इंग्लैंड को, सर हैरोल्ड ऑफ केन कन्वर्ट्स दैट पेनल्टी इन द 54th मिनट। देन अगेन ओलिवियर जिरू कमिंग अप ट्रम्प्स 78th मिनट में, और फिर पेनल्टी मिलती है केन को। लेकिन दिस टाइम सर हैरोल्ड ऑफ केन मिसेस, शूट्स ओवर द बार मार देते हैं रोज हेड। Yes. और वो एम्बापे का वो बहुत फेमस मीम जहां पे ही इज लाफिंग ऐसे। बट दैट समड अप इंग्लैंड, राइट? मतलब जो हमेशा होता है उनके साथ, नॉट बीइंग एबल टू ओवरकम दैट फाइनल हर्डल। हमेशा लास्ट मोमेंट पे जब मैच आपके हाथ में होता है, यू हैड दैट चांस टू क्वालिफाई, यू हैड दैट चांस कि आप जा सकते थे क्वार्टर फाइनल में, और एटलीस्ट टेक दिस गेम दिस टाइम टू एक्स्ट्रा टाइम, नहीं कर पाए। 1-1 पे जब मैच था तो बहुत इवन था, इट वाज लाइक कि कौन सी टीम एज करेगी, बिकॉज थोड़ा पैसिव सा गेम हो गया था। देखो साउथगेट ले लो या डिशाम्स ले लो, दोनों प्रैग्मेटिक मैनेजर्स हैं, दे विल नेवर लाइक गो फॉर इट। और फिर वो क्रूशल मोमेंट वही था जब जिरू ने रैंडमली गोल स्कोर कर दिया था, कुछ हो नहीं रहा था खास मैच में, तो फ्रांस गॉट द लीड, और फिर वो पेनल्टी मिस करी। केन एक पेनल्टी अपने स्पर्स टीममेट लॉरीस के अगेंस्ट स्कोर कर चुका था, और दूसरी वाली मे बी देयर वाज टू मच गोइंग ऑन इन हिज माइंड कि शुड आई गो द सेम वे, स्ट्रेट जाऊं इधर जाऊं, और आई थिंक ही ओवर थॉटेड और उसने प्लेस कर दिया। बट फ्रांस ने वो कर्ज तोड़ा मेरे हिसाब से आफ्टर रीचिंग सेमीफाइनल्स कि भाई ऐसा नहीं है कि जो वर्ल्ड कप डिफेंड कर रहा होता है वो बाहर ही हो जाता है, एंड इट वाज लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस जो हमने देखा अगर किसी भी टीम का इन द लास्ट, आई डोंट नो, 94 ब्राजील के बाद फ्रांस ही थी हु प्लेड बैक टू बैक फाइनल्स, अगर हम देखें तो दैट वाज अ वेरी वेरी गुड अचीवमेंट फॉर देम। फिर आते हैं आखिरी क्वार्टर फाइनल पे जिसने करोड़ों लोगों का दिल तोड़ा, ओहो मोरक्को वर्सेस पोर्चुगल, एंड बिकॉज गोंसालो रामोस हैड स्कोर्ड अ हैट्रिक, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो डिड नॉट स्टार्ट दिस गेम आल्सो। रोनाल्डो नॉट स्टार्टिंग अ वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल वाज इनसेन, बट उस टाइम ये लग रहा था कि व्हाट डू यू गो फॉर एक्सपीरियंस, डू यू गो फॉर दैट रोनाल्डो ऑरा, और डू यू गो फॉर व्हाट हैज वर्कड फॉर यू इन योर प्रीवियस गेम? तो फर्नांडो सैंटोस वेंट फॉर गोंसालो रामोस, बट मोरक्को भाई यूसुफ एल नेसरी, एल नेसरी ब्रेकर ऑफ हार्ट्स, ब्रेकर ऑफ चेन्स नहीं, ब्रेकर ऑफ हार्ट, Not my heart, but Portugal were just scrapping to create chances, and they could not do anything. They were just not, their team was not cohesive at all. So especially after that goal was scored, after say 5 minutes after them scoring, it was quite clear that probably they will not be able to go through. the crucial moment was again when Nesiri scored. Would you call it a Costa error? हाँ या काइंड ऑफ मिसकम्युनिकेशन तो था कहीं ना कहीं, मतलब वो वो हेडर ही आउट ऑफ नोवेयर, वो आरके मतलब वो एक होपफुल क्रॉस ही था मेरे ख्याल से। हाँ, hopeful cross. It was not like ऐसे goal वाला। Perfect way to describe. जब मोरक्को वर्सेस स्पेन का गेम हुआ था ना, एंड व्हेन मोरक्को क्वालिफाइड, तो नोबडी वाज फैंसिंग देम, राइट? कि यार अरे ये तो आगे निकल आए। तो मेरे को ऐसा लगता है पोर्चुगल ने थोड़ा सा ना अंडरमाइन करा उनको कि यार अगर स्पेन आती तो शायद दे माइट हैव प्रिपेयर्ड बेटर। अब कुछ कह नहीं सकते, बट उनको लगा कि यार अरे ये तो नॉर्मल टीम्स ही आ रही है, इनको तो हम हरा ही देंगे। यू फील लाइक दीज मैचेस आर ऑफ राउंड ऑफ 16। मोरक्को को एक वन शॉट बूम, एंड दैट वाज डन फॉर देम। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो कमिंग ऑफ द बेंच भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं इम्पैक्ट मच क्रेजी, बिकॉज अब क्योंकि आपका सेमीफाइनल लाइनअप था अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया, फ्रांस वर्सेस मोरक्को, बट अर्जेंटीना क्रोएशिया की बात करते हैं तो आपने जैसे कहा कि कोई भी कंफर्टेबल मैच नहीं था अर्जेंटीना का पूरे टूर्नामेंट में, Except this. एक्सेप्ट दिस। This was exactly आपको तो लिटाया था मैसी ने, जॉस्को गार्डियोल को तो लिटाया मैसी ने भाई। दिस वाज अ प्रॉपर अर्जेंटीना, मतलब डिसमेंटलिंग क्रोएशिया, प्रॉपर डेमोलिशन जॉब, मतलब एक बार भी नहीं लगा कि क्रोएशिया वर देयर इन। बट इस मैच में ना मेसी से भी ज्यादा अल्वारेस अराइव, एवरीवन वाज लाइक कि भाई ये तो दिस गेम वाज अबाउट जूलियन। हाँ, बट डोमिनेंट डिस्प्ले दिख रहा था बाबा की हवा निकल चुकी है क्रोएशिया की फाइनली। अब बैक टू बैक 120 मिनट्स, फिर पेनल्टी शूट, इट्स नॉट इजी। फटीग बहुत सेट इन हो गया, एंड अर्जेंटीना वर कमिंग ऑन दी अप, दे हैड द बिलीफ क्लियरली एट दिस पॉइंट, दे हैड द बिलीफ कि वो जा सकते हैं फाइनल में, और मोमेंटम पिकअप हो चुका था, एंड दिस वाज अ मैच जिसमें उन्होंने कंफर्टेबली 3-0 हरा दिया, एंड आई डोंट हैव एनीथिंग मोर टू से। वो भाई परफॉर्मेंस थी जिसने अगेन बोल दिया कि Solidify कर दिया अर्जेंटीना अब तो जीत, मतलब जीत अब प्रॉपर फेवरेट्स की तरफ, क्योंकि आप फाइनल में आ गए, अब तो एक ही मैच बचा जीतने के लिए। 50 मैच होगा अगर फ्रांस पहुंच गई तो। बिल्कुल।
और वही हुआ, फ्रांस पहुंची। अगेन मैं कहूँगा कि एक कंट्रोल्ड विन। मेरे को याद ही नहीं है मैच। हाँ ये याद ही नहीं आ रहा। कुछ थियो हर्नांडेज ने स्कोर Theo Hernandez, Kolo Muani, कोला याद ही नहीं आ रहा क्या हुआ था। I remember this game. Theo Hernandez scored. France controlled the game. Yeah. Kolo Muani scored, मतलब coming on as a substitute. Deschamps in proper I think Theo Hernandez also had a great tournament. Yeah. वो बहुत सही खेला था पूरा tournament. But अगेन मोरक्को की हवा निकल गई थी इस yes, पॉइंट तक। because मतलब वो भी खेल के आ ही रहे थे। एनर्जी सैपिंग मैचेस यार। Energy If you sap- don't भाई, have the ball then मेंटली आप बहुत ज्यादा पहला exhaust आई हो थिंक जाते हो। पहले 10 मिनट में गोल आ गया था उस हाँ match 9 में। 9th मिनट हाँ। 9th मिनट में आ गया था और तो जैसा मंगेश भाई ने भी कहा कि डेशॉम्स वन ऑफ द बेस्ट इन गेम मैनेजर्स, तो वो गेम को कहाँ रीड करना है, बोरिंग बना दो गेम को, एंड जस्ट लाइक आप ऐसे सिट करो कि सामने वाली टीम को डर भी लगता रहे कि भाई डेम्बेले, एम्बापे काउंटर पे हम मार काउंटर पे मार सकते हैं। Yeah. तो वो चीज आई थिंक बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग होती है आई थिंक फ्रांस वो एंड में मारा भी उन्होंने 79th या 80th मिनट में गोल भी पड़ा बट वी नीडेड दैट काइंड ऑफ ब्रेक मेंटली ना, क्योंकि जो हमने क्वार्टर फाइनल I know. बिकॉज व्हाट वाज लाइंड अप नेक्स्ट, Oh my god. आई थिंक नो वन वाज रेडी फॉर इट। नोबडी तो इस बीच में एक थर्ड प्लेस मैच हुआ बिटवीन क्रोएशिया एंड ये तो डिस्कार्ड करो यार थर्ड प्लेस सी आई हैव अ वेरी हार्ड टेक ऑन दिस भाई थर्ड प्लेस मैचेस नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। भाई इट्स अ डिसग्रेस It's a मतलब वो दोनों बस टीमों को ब्रॉन्ज मेडल दे दो ना, क्या दिक्कत। हाँ मतलब इट्स अ डिसग्रेस टू हैव दैट मतलब जो टीम अब जो बाहर हो रही है फॉर एग्जांपल मोरक्को बाहर हो रही है तो हाउ आर दे गेटिंग आउट ऑफ द टूर्नामेंट बाय लूजिंग टू फ्रांस बाय लूजिंग टू क्रोएशिया। तो भाई ये बस फीफा को बस टिकट बेचने हैं भाई बस। उसलिए उन्होंने डाल रखा है कि भाई एक मैच हम और डाल देंगे बट थर्ड प्लेस मैच दोनों को ब्रॉन्ज होने चाहिए भाई बिल्कुल। फाइनल भाई साहब, ओह माय गॉड मैं मतलब आप लोग अपना थॉट दो इस फाइनल के लिए, लाइक यू कैन शेयर वॉट एवर यू वॉन्ट बिल्डिंग अप टू द फाइनल, हाउ यू आर फीलिंग, वॉट वर योर थॉट्स ऑन द डे। लाइक आई वेंट ऑन अ ट्रिप, मैं पूरा वर्ल्ड कप कर लिया था मैंने सेमीफाइनल तक, देन हमारा एक फ्रेंड्स का ट्रिप प्लान हो गया तो फाइनल ही बचा था बस। तो मैंने कहा भाई मुझे फाइनल करना है, उसके बाद पूरी ट्रिप में तुम जहाँ घुमाओगे घूम लेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई होटल में बढ़िया है, वाईफाई का इंतजाम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, टीवी पे भी मैच आ रहा था। तो आई वॉज इन थाईलैंड, बड़ा मज़ा आया। बट अगर मैं इस मैच की अब बात करूँ ना, आई थिंक कंसिडरिंग जो स्टेज था ये फीफा वर्ल्ड कप फाइनल, कंसिडरिंग द स्टोरी लाइन्स, हाउ द मैच प्लेड आउट, दिस इज द बेस्ट फुटबॉल मैच आई एवर सीन। 100%. अगर मैं मतलब Definitely. मैं सारी चीजों को जैसे आप कह सकते हो बायर्न PSG 5-4 आइसोलेशन में आप बोलोगे, बट कभी भी कोई फुटबॉल मैच आइसोलेशन में हो ही नहीं सकता, Yep. बिकॉज बी इट लीग फुटबॉल, बी इट नॉकआउट कप फुटबॉल इन यूरोप, बी इट फीफा वर्ल्ड कप। तो लाइक यू हैव टू, इट्स नॉट the best World Cup final ever, it's the best football match ever because what was on the stake. In my opinion, this is the best international game I have seen. It was insane. Wow. Insane game, man. क्या game? Exactly. मैं अब एको करूंगा, फुटबॉल हैज नॉट बीन द सेम फॉर मी एटलीस्ट उस Yeah. मैच के बाद। Yeah. मैं डिसेंसिटाइज हो गया हूँ टू फुटबॉल इटसेल्फ उस मैच के बाद। क्या उस लेवल तक फुटबॉल मुझे पहुंचा सकती है जो मैंने उस रात को एक्सपीरियंस किया था? Yeah. नहीं। उसके बाद क्या कुछ भी हुआ है जिसने मेरे को इवन रिमोटली क्लोज टू दैट फीलिंग फील करा है? नहीं। एंड आई वाज लाइक कि अब क्या बचा है फुटबॉल में, ऐसी फीलिंग आ रही थी। इतनी फाइनैलिटी दी थी उस मैच ने, बिकॉज आई न्यू कि मेरे व्यूइंग एक्सपीरियंस में बाबा इससे बढ़िया मैच में नहीं देखने वाला हूँ। हाँ, इमेजिन आप जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हो वो खेल रही है वो Yeah. एक हाँ. तो होता है कि जैसे हम बायर्न PSG देख रहे थे, हाँ तो Neutral. हम चारों न्यूट्रल हैं, हमारी मतलब हम नहीं सपोर्ट करते इधर बायर्न और PSG को, बट स्टिल लाइक अप्रिशिएटिंग दैट गेम। मतलब मैं तो at one point of time as a neutral I wanted Argentina to win to begin with this game, but जैसे भाई एम्बापे ने कमबैक किया, I was feeling a soft corner for France भाई। मैंने कहा भाई अब ये तो ये जीतने चाहिए, बिकॉज मेरा नहीं था। बट अगेन लाइक वही बात कि गोइंग इनटू द गेम who would have felt more pressure? अर्जेंटीना ऑब्वियसली भाई, थ्रू आउट द वर्ल्ड कप it was looking like कि भाई they were doing it for Messi. Yeah. मतलब they had to put it all on the line for Messi. जिस तरह का फाइनल देखा ना आई स्टिल गेट गूज़बम्प्स मतलब वो बेस्ट गेम I think वो उसके लिए ना बेस्ट फकिंग गेम ऑफ द एंटायर मतलब लाइव तो नहीं लाइव क्योंकि मैंने अर्जेंटीना नीदरलैंड देखा था, उससे ऊपर तो मुझे पीक नहीं लगता। बट जैसे रक्षित भाई ने बोला ना एंड द मोमेंट, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा भी लग रहा था शायद मेसी विल रिटायर, मतलब वही थाला वाला सीन हो गया था कि भाई CSK के साथ IPL जीत गए, अब तो थाला बोलेंगे आएंगे। तो वो भी लग रहा था कि यार ये मेसी का हम लास्ट टाइम हम इंटरनेशनल गेम, हम मेसी को इंटरनेशनल फुटबॉल में लास्ट टाइम देखने वाले हैं। तो वो इमोशन के साथ उस गेम में जाना और फिर जिस तरह का हमने वो फुटबॉल देखा, हैंड्स डाउन आई थिंक पीक एब्सोल्यूट सिनेमा, कुछ भी बोल लो भाई। अपने बच्चों को हम बताएंगे, मैं भी बताऊंगा, आप भी बताओगे, सब लोग बताएंगे। और
अगले 30 साल तक लोग उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। एंड इट वाज अ टेस्टिमेंट टू द फैक्ट कि कितनी क्वालिटी थी पिच पे, राइट? 100%। मतलब ये क्वालिटी आपको चाहिए पिच पे अक्रॉस द बोर्ड। बोथ टीम्स हैड अ गुड डिफेंस, मिडफील्ड दोनों की आप देख लो बहुत क्वालिटी, फॉरवर्ड लाइन में एम्बापे, मेसी, मतलब वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स खेल रहे थे उस टाइम पे अपनी पीक में, अपनी पीक फिजिकल कंडीशन में। एंड आई थिंक दैट गेम वाज लाइक दैट। लुसेल का जो स्टेडियम, आई थिंक उसमें जो भाई दैट वाज स्टेडियम वाज इनसेन बाय द दैट स्टेडियम इज सो इनसेन। मतलब जैसे गेम स्टार्ट हुआ ना, ऐसा लग रहा था कि अर्जेंटीना विल प्ले फ्रांस ऑफ द पार्क, किल कर देगी, किल कर देगी। मतलब हाँ, मतलब अर्जेंटीना फॉर द फर्स्ट 70 मिनट्स, हाँ, इवन आई वुड से कि 70 मिनट्स पे ही चलते हैं सीधा, कि फर्स्ट 70 मिनट्स मेसी स्कोर्ड अ पेनल्टी इन द फर्स्ट हाफ, डी मरिया स्कोर्ड दैट सेकंड गोल, क्रेजी गोल बाय द वे, क्रेजी गोल, डी मरिया का तो गोल crazy और मैकलिस्टर भी मतलब बहुत अच्छा खेल रहा था, सब लोग बहुत अच्छा खेल रहे थे उस मैच में। एक ना आई थिंक मैच के बाद एक आई हुई थी एम्बापे की हाफ टाइम स्पीच, कि मतलब अब तो यार बहुत मीम्स और जोक्स बनते हैं एम्बापे के, डिक्टेटर और ये वो, बट लाइक इट वाज रियली गुड टू सी कि मतलब एवरीवन वाज शैटर्ड कि भाई वी हैव लॉस्ट दिस फाइनल, खत्म हो चुका है मैच। बट एम्बापे वाज लाइक भाई 4 साल में एक बार होता है, खेल जीतना है तो खेलो भाई, वहां जाके मैं करने के लिए तैयार हूँ, कुछ मेरी थोड़ी मदद करो। मतलब बहुत अच्छी सी स्पीच दी थी उसने। और फिर वो पेनल्टी मिली और गोल्स चेंज गेम्स, जो हम जानते हैं गेम स्टेट चेंज हो जाता है, थोड़ी अर्जेंटीना की रही भी थी इस वर्ल्ड कप में वो चीज़, जो हमने नेदरलैंड्स के अगेंस्ट भी देखा था, कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी हमने देखा कि गोल कंसीड हुआ तो नर्वी हो गए, नेदरलैंड्स के अगेंस्ट गोल कंसीड किया तो 2 ही खा लिए। एंड देन व्हेन एम्बापे कन्वर्टेड दैट पेनल्टी, मेरे हिसाब से द गेम चेंजर फॉर फ्रांस इन दैट गेम वाज एम्बापे तो था ही, किंग्सली कोमान। किंग्सली कोमान, व्हेन किंग्सली कोमान केम ऑन टू द पिच, वो हमने एक मतलब प्रेसिंग स्ट्रक्चर में चेंज देखा, इंटेंसिटी बढ़ गई फ्रांस की। एंड आई थिंक किंग्सली कोमान वाज द गाय हु वन दैट डुअल अगेंस्ट मेसी। मेसी के अगेंस्ट डुअल जीती, बॉल लेके ही वेंट फॉरवर्ड, राबियो, थुरम एम्बापे और लाइक ऑसम फोर्स ऑफ नेचर, ऑसम फोर्स। और उसके बाद वो एक आइकॉनिक फोटो है ना जिसमें एम्बापे इज वॉकिंग पास्ट थ्रू मेसी, वो कोल्ड एक फोटो है जिसमें मेसी ऐसे देख रहा है और एम्बापे ऐसे वॉक करके दिखा रहा है कि भाई इट्स नॉट ओवर, इट्स लाइक। बट देन एक्स्ट्रा टाइम स्टार्टेड और उसमें भी मतलब टाइप ऑफ एंड फिर केओस हो गया था, देयर वाज नो स्ट्रक्चर। हाँ, दिस वाज वेरी डिफरेंट टू द नेदरलैंड्स अर्जेंटीना मैच इन द सेंस कि बोथ टीम्स इसमें गोइंग फॉर इट। हाँ, दे वर गोइंग फॉर इट, देयर वाज नो स्ट्रक्चर, इट वाज ओनली नर्व्स। और जो अपनी मेंटालिटी दिखाएगा, हु कैन होल्ड देयर नर्व विल विन दिस गेम। तो मेसी गेट्स द गोल और अगेन अ वेरी क्रेजी गोल, डिड नॉट एक्सपेक्ट इट, क्योंकि रैंडमली आ गया था वो। कुंडे ट्राइड टू क्लियर इट ऑन द लाइन बट कुड नॉट। लव कुंडे। कोई भी कभी भी इस मोमेंट पे गोल मार सकता था इस एक्स्ट्रा टाइम में। ऐसा लग रहा था फ्रांस ही मार सकती है, अर्जेंटीना भी मार सकती है, वो और मार सकती है, वो और मार। हाँ, मतलब 4-4 5-5 कुछ भी हो सकता है, बट समहाउ इट वाज अ 2-2, मेसी गेट्स दैट गोल, 3-2 होता है। अब लगा अब तो अर्जेंटीना जीत गई, देन दे गेट अ पेनल्टी अगेन। टेरिबल डिफेंडिंग बाय द वे। इस टाइम पे बाबा अर्जेंटीना डिफेंडर्स हैड लॉस्ट इट, एंड यू नो द नेम्स राइट, फकिंग ऑटामेंडी, क्रिस्टियन रोमेरो, ऑल दीस गाय हैड लॉस्ट देयर हेड टू। कि भाई फुल टाइम विसल बजा दो, हो गया। मेंटली आदमी थक जाता है, मतलब इज गॉन, निचोड़ जाता है भाई। यार हम डिबाला आके क्लियरेंसेस कर रहा है पेनल्टी बॉक्स में। अब देख, व्हाइल वाचिंग वी वर जस्ट शो कंप्लीटली शैटर्ड कि अरे बाबा क्या चल रहा है, तो मतलब डिफेंडर्स का कांट इवन थिंक अबाउट इट मैन भाई। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना प्लेयर्स लाइक डी मारिया, डिपॉल हैड स्टार्टेड क्राइंग ऑन द बेंच, क्योंकि इनको ट्रॉमा था और मुझे लग रहा था भाई ये क्या मेंटालिटी है, मतलब ये रो क्यों रहा तू मेसी। लेकिन he was standing there laughing, एक फोटोस का वो वीडियो है ना, इसमें वो नीचे देख रहे हैं, हंस रहा है यार, I have to do it the hard way। बट इस सब के बावजूद भी ना आपको क्रेडिट एम्बापे को देना पड़ेगा, मतलब द वे ही गॉट फ्रांस बैक इनटू द गेम। लोग कहेंगे 2 पेनल्टी थी, ये थी, भाई वो 2 कितनी हाई प्रेशर पेनल्टी थी। एमी मार्टिनेज के अगेंस्ट पेनल्टीज थी, तो वहां से फिर मैच जा रहा है अगेन, केओटिक चल रहा है, अर्जेंटीना कैन स्कोर। लोतारो मार्टिनेज हैड अ ब्रिलियंट चांस। लोतारो मार्टिनेज ने इतने चांस मिस करे भाई इस एक्स्ट्रा टाइम में ना कि मैं सर पीटने का मन कर रहा था। लोतारो मार्टिनेज मिस्ड अ चांस, एम्बापे वाज ऑलमोस्ट ड्रिबलिंग हिमसेल्फ टू फाइंड अ वे कि भाई एक शूटिंग पोजीशन मिल जाए। डिबाला मेड अ क्लियरेंस एंड देन आती है इब्राहिम कुनाटे की बॉल। ओह माय गॉड, इसकी बॉल थी। इब्राहिमा कुनाटे की बॉल, दोनों सेंटर बैक्स पता ही नहीं कहाँ है, बस एक सिंपल सी बॉल आई इन पाथ ऑफ कोलो मुआनी, एम्बापे बगल में था, पास हो सकता था वो। एंड आई थिंक
Emi Martinez made the greatest save in the history of a World Cup final. Yeah, what a save, man. He's such a huge personality. Yeah. I mean, आप उसको देखो during the shootout or even after that goal, he was so calm and composed. एक बार भी ऐसा लगा नहीं कि he did not have it under control. So you have to. He can be a troll. We know what he did after. Mind games, Yerry Mina के साथ Yeah. जो देखो किया था. बहुत ही फ्लॉड Yeah. ऑब्वियसली ही इज नॉट अप देयर विद द ग्रेटेस्ट कीपर्स आप अगर आप जनरली But बात he's करो clutch. ही इज अ क्लच कीपर इज He's अ a- विनर he's a 7 huge फाइनल्स personality. प्लेड 7 फाइनल्स वन अभी रिसेंटली विला के साथ वन द यूरोपा लीग अगेन एंड भाई मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ जब वो बॉल आई थी ना मेरे को माइनर ब्लैकआउट है बाय द वे क्योंकि तब तक मैं जमीन पे था ऐसे जमीन पे बैठ के ऐसे हाथ जोड़ के देख रहा था कि हो क्या रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा था और फिर वो बॉल आई उसने शॉट लिया और उसके बाद मुझे याद है कि मैं ज़मीन पे ऐसे पूरा फ्लैट लेटा हूँ और ऐसे कर रहा हूँ और बस लेटा हूँ मुझे पता नहीं है बॉल अंदर गई है बाहर गई है फिर जब मैंने उठ के देखा मुझे पता चला कि उसने सेव कर ली किस तरीके से क्योंकि इस तरीके से नहीं हार सकते आप वर्ल्ड कप फाइनल We go on to the penalty shootout. Messi और Mbappe they came and scored their first penalties like proper leaders literally lion versus lion performance Dictator. एंड तक वो लीडरशिप चली दोनों आए दोनों ने अपनी पेनल्टी स्कोर की As opposed to ऑल्दो Van Dijk. मेसी की थोड़ी सी आया वर्ड मिस करी भाई साहब. बट या उसके बाद फिर कोमान की आई थिंक मार्टिनेज सेव करी फिर माइंड गेम्स के लिए चुआमेनी के साथ Dybala scored for Argentina. अर्जेंटीना डिबाला स्कोर फॉर अर्जेंटीना चुआमेनी उसने बॉल उठा के फेंक दी चुआमेनी आया उसने फिर आई थिंक ही पुट इट वाइड हाँ. At that moment like एक इंडिकेशन आ गया था कि अब अर्जेंटीना का वर्ल्ड तो आप मोन्यूमेंटल फकअप होगा अगर अर्जेंटीना यहाँ से आ रही फिर मॉन्टियल स्कोर्ड Yeah. Montiel scored. द मोस्ट अनलाइकली लास्ट मतलब डिसाइडर बट मॉन्टियल ने आई थिंक वो यूरोपा लीग फाइनल में भी थोड़े महीने पहले विनिंग पेनल्टी मारी थी फॉर सेविया तो वो उस चीज का कॉन्फिडेंस आई थिंक शायद लेके आ रहे थे बट टुडे could be the day grandma and it was finally the day for Argentina It was that day. and Leo Messi and आप देखोगे ना अभी भी फुल टाइम विसिल के बाद स्कलोनी के रिएक्शन तो ही इज नम हाँ मतलब एक आई थिंक उनका असिस्टेंट मैनेजर था वो आके हक कर रहा है स्कलोनी को एंड ही स्टिल लाइक दिस ओनली और लाइक ही इज बीइंग हग्ड लाइक दिस एंड देन ही स्टार्टेड क्राइंग आफ्टर अ मिनट और सो जब उसको हिट हुआ कि अरे भाई वर्ल्ड कप जीत गए भाई इट वाज एन एग्जॉस्टिंग फाइनल not only to play for the players I am assuming but to watch as a fan भाई emotionally draining कितना हो गया होगा Yeah. मतलब you went through every emotion मतलब आप खुश हो शुरू में आप potential मतलब एक वर्ल्ड कप विन के लिए एक्साइटेड हो देन इट गेट्स ऑलमोस्ट टेकन अवे फ्रॉम यू देन यू आर बैक इन द गेम देन लास्ट मोमेंट ऑफ हार्ट अटैक है फिर उसके बाद फिर पेनल्टी शूट आउट में जीत रहे हो आई थिंक क्या होता है मैच कितना अच्छा है ना द रेंज ऑफ इमोशंस दैट यू एक्सपीरियंस ना थ्रू आउट द गेम आई थिंक दैट डिसाइड्स वो उसका कोई क्वांटिफिकेशन नहीं एंड इससे ज्यादा रेंज ऑफ इमोशन मेरे हिसाब से आप किसी भी मैच में नहीं फील कर सकते वो बेस्ट फुटबॉल एवर दैट वाज प्लेड आई थिंक वही है देन अर्जेंटीना वन द वर्ल्ड कप तभी हम कह रहे थे स्टार्टिंग में कि इस मतलब इसको रेप्लिकेट करना मुश्किल है वो फीलिंग्स को रेप्लिकेट करना मुश्किल है बट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल अवार्ड्स इन दैट वर्ल्ड कप तो गोल्डन ग्लव विनर वाज एमी मार्टिनेज यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वाज माय बॉय एंजो फर्नांडिस golden boot winner was Kylian Mbappe I think he scored 8 goals Mbappe brilliant and player of the tournament Messi. the only player to win 2 Back to player of the tournaments awards in a world cup Leo Messi तो भाई OTY अर्जेंटीना वन द वर्ल्ड कप सेलिब्रेशंस हुए सॉल्ट बे आए सेलिब्रेट उनको तो भगा दिया गया भगा दिया गया मेसी कह रहा था भाई यहाँ नमक मत डाल बट क्रेजी कहीं था और जाके नमक डाल crazy world cup final and all of this madness came to an end तो दोस्तों ये था हमारा एक recap of the 2022 FIFA World Cup and with this we come to the end of this series कैसा लगा आपको ये एपिसोड let us know in the comment section please do make sure to subscribe to प्रणय रक्षित भाई को फॉलो कीजिए मंगेश भाई ऑन द बिग मैच थ्योरी पॉडकास्ट सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे स्टोर बाय TFB टैकल फ्रॉम बिहाइंड सारे स्टोर और मीम्स आपको टैकल फ्रॉम बिहाइंड में मिलेंगे सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन पे है ZBK का डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लीजिए डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू ZBK एंड विल सी यू सून थैंक यू दोस्तों बाय बाय थैंक यू